हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएमडब्ल्यू पीसीएस एस्पिरेंट टू। आई एम प्रेम कुमार। देखिए, बात करेंगे इसमें मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो कि घटना चक्र पिक्टोरियल का जो आता है बुक, उसका हम लोग यहाँ पे लिए हैं। देखिए, ये पिक्टोरियल दृष्टि वाला जो आता है, इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया रहता है पूरा इंडियन हिस्ट्री, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। पहले वाला डे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कर चुके हैं, नहीं देखो तो देख लीजिएगा, आज 3 घंटे में है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री करने का प्रयास करेंगे, लगभग 3 घंटे के अंदर में समाप्त करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री 5-6 घंटे में स्पेक्ट्रम वाला एंड रिटर्न फ्लो चार्ट के माध्यम से ऑलरेडी कराया गया, तो देख सकते हैं। ये 36 नंबर पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुस्लिम का इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सब भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, ठीक है, ये अकबर से लेकर औरंगजेब, ये सारे के बारे में। और यहाँ पे पोस्ट मुगल रूरल और कुछ कुछ और मिसलेनियस चीज़ पढ़ेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मैराथन वीडियो नहीं देखे हो, ऑलरेडी हम लोग एक चैनल पर जो है घटना चक्र का पूरा पीवाईक्यू का कराया गया सीरीज, बीपीएससी का अलग और ऑल स्टेट पीसीएस का अलग, बिहार स्पेशल भी कराया गया है, करंट का तो कराया जाता ही है, और ये थ्योरी के लिए कराया जाए। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर जुड़िएगा पीएमडब्ल्यू स्प्रिंट टू सर्च करके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि मुस्लिम का इन्वेजन में जो है ना, किसका किसका अटैक हुआ है, आक्रमण देखने को मिला है, वो वाला हम लोग का टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही करेंगे। सबसे पहले है कि हज़रत मोहम्मद जो है इस्लाम के फाउंडर माने जाते हैं। कौन? हज़रत मोहम्मद। और इनका बर्न, ये पूछता है घटना चक्र में, देखिएगा तो 570 एडी में मक्का में हुआ था, और हज़रत मोहम्मद 632 में मरे थे। 570 एडी में जन्म और 632 में मरे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो कि इतना 62 साल जी गए। इंडिया वाज नेम्ड हिंदुस्तान भाई, ईरानियन जो है इंडिया का नाम हिंदुस्तान बोले थे। ठीक है। और ग्रीक इंडिया को क्या बोलते थे? इंडिया बोलते थे ग्रीक लोग। और जो हिंदू यूज किए थे अरब के लोग थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे आ जाते हैं इसमें। और फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन जो है, सफल आक्रमण जो है मुस्लिमों का कौन सा था, ये बताइए। सफल मुस्लिम का इन्वेजन कौन सा था, बताया जाए। तो ये जो है आपको मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी वाला याद रखिएगा। तो इंडिया को ये इन्वर्टर जो है कॉन्क्वेयर किया, कौन सा? सिंध वाला एरिया को 712 में आक्रमण किया था, तो ये सिंध को जीत लिया था। और उस समय कौन था? दाहिर था। कहाँ का? अरब इन्वेजन के टाइम में सिंध का रूलर। तो इसको दाहिर को हराया होगा, फिर तब ना कब्जा किया होगा, तो ये भी याद कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मार दीजिएगा आंसर। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, आपको किसका इन्वेजन कब हुआ है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहला नाम किसका याद रखना है? एक तो है कि आपका MBQ, ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। आगे और मिलेगा, सबका हम लोग क्रम से देखेंगे। यहाँ देखते हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, अल्बेरियनियों के द्वारा क्या क्या काम किया गया है। ठीक है, तो ये बर्थ वगैरह तो ठीक है, संस्कृत जानते थे, इतना जानिएगा। और पहले मुस्लिम था जो कि स्टडी किए थे किसको? कुरान को। ठीक है। तहकीक हिंद, ये इसमें अरबिक लैंग्वेज में इनके द्वारा लिखा गया, तहकीक हिंद। तहकीक हिंद याद रखना है। और इंडिया में अराइव किए थे 11वीं सेंचुरी विद मोहम्मद गजनवी। अभी देखने को मिलेगा ये मोहम्मद गजनवी कब आ रहा है, गोरी कब आ रहा है। ठीक है। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान में। एस्ट्रोनॉमी का भी जानकारी था, ज्योग्राफी, ये सब देख सकते हैं, रिलीजन मैथमेटिक्स का भी जानकारी था। अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पे, ये कुछ फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये जो है आपको उस पे अटैक करेगा, किस पे? हम्म, नालंदा यूनिवर्सिटी पे, तो वो वाला है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बंगाल पे जी विजय करेगा, बिहार पे भी कंक्वेस्ट करेगा, तो इसका चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है। उसके बाद देखेंगे नालंदा एंड विक्रमशिला को यहाँ पे ध्वस्त करता है। ठीक है। कैप्चर ऑफ द कैपिटल उदनपुर में बनाता है, और बंगाल के इन्वेजन को करता है लगभग 1200 के आसपास। ठीक है। और उस समय लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग गए थे बिना फाइट करे, और बंगाल में जाकर शरण लिए थे। तो ये देखिए, बख्तियार खिलजी से डर गए थे, और लखनौती में ये कैपिटल बनाया था इसने। कौन? बख्तियार खिलजी। पूरा नाम देख सकते हैं, ये इख्तियारुद्दीन करके है। ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अभी कौन सा देखें? एक तो देख लिए आपको MBQ मोहम्मद बिन कासिम और बख्तियार खिलजी के बारे में देख लिए। अब देखते हैं गोरे गजनवी, ये सब आएंगे। ठीक है, गजनवी के बारे में देखते हैं, गजनवी कब आया है। देखिए, ये इसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? उतबी था, ये नाम याद करिएगा। और ऑथर और तारीख यामीनी और किताबुल यामीनी, यामीनी यामीनी कौन लिख रहा है? उतबी। और यहाँ पे था तहकीक हिंद, ये लिख रहा था अल्बेरूनी, ये ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद जो यहाँ पे गजनवी है, गजनवी मोहम्मद गजनवी। तो ये जो है आपको
बिकेम द रूलर ऑफ गजनी इन 998 AD। इट एजुकेटेड एंड पोलाइट, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत इंस्क्रिप्शन इसके समय लिखा गया था। इन्वेजन कब किया था? 999 से 1027 AD तक। 1026 वाला सोमेश्वर वाला वो वाला याद है आप लोग को? बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ है। 17 बार अटैक किया था, और देख लीजिए तो कभी हार नहीं मानता है। 17 बार अटैक, आप लोग 2-3 बार में ही हार मान लेते हैं किसी एग्जाम में। तो ये 1026 वाले में ना सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। ठीक है, 1019 से 20 AD के आसपास में ये आपको अटैक क्या क्या फर्स्ट अटैक कहाँ पे किया था? चंदेल पे, 1019 के 20 के आसपास। और वहाँ के कौन थे रूलर? विद्याधर। ठीक है, उस समय ये विद्याधर बहुत अटैक मतलब कि पावरफुल माने जाते हैं। तो ये बाद में यहाँ पे लूट के भाग जाता था, ये वाला टाइप का था गजनबी। 10 27 26 का 27 के आसपास में है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोरी आएगा, गोरी। गज नबी, ग ज, ठीक है। उसके बाद है गो, पहले ग आता है ना, अ में ग। ठीक है, तो वो गो। ठीक है, तो ये आगे 1175 में मुल्तान पर अटैक करेगा। ठीक है, गोरी। और 1178 में गुजरात को इन्वेट कर लेगा। कब? 1175 में आ रहा है, 3 साल बाद गुजरात पर अटैक करेगा। और वहाँ पे भीमा द्वितीय या मूलराज द्वितीय यहाँ से अटैक होगा। ठीक है, माउंट आबू पे ये लड़ा जाता है, ये गुजरात के साथ युद्ध, और भीम के साथ। और गोरी फर्स्ट डिफीट इन इंडिया। ठीक है, इस समय गोरी को हरा दिया जाता है। ये भी बहुत बार हारे थे गजनबी। गोरी तो यहाँ हार गया पहली बार। अब देखेंगे तराई का युद्ध देखेंगे। ठीक है, 1191 में जो है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुआ था। कौन? फर्स्ट बैटल ऑफ तराई आपको हुआ है। ठीक है, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान मत चुको चौहान वाला कहानी सुना ना, वही है। गोरी को हरा देते हैं पहली बार में। दूसरी बार में देखिएगा ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान ही लड़ाई होता है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? तराई वाला मैदान में। और यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब गोरी जीत जाएगा। पहला बार में थोड़ा सा हारा, लेकिन कहा कि ठीक है एक बार और अटैक करेंगे, तो अटैक करके हरा दिया। तो यहाँ पे मुस्लिम पावर का ये यहाँ पे शासन व्यवस्था आ जाता है। कौन? गोरी लेकर आ रहा है। ठीक है, गजनबी तो चले गए हैं, गोरी स्थापना कर रहा है शासन का। तो ये करेगा, देखिए वार ऑफ चंदावर के साथ भी युद्ध करेगा। 1191 पहला तराई का युद्ध, 92 दूसरा तराई का युद्ध। ठीक है, भीम द्वितीय से हार गया था यहाँ पे पहले 1178 AD गुजरात में। 1194 में फिर वार ऑफ चंदावर के साथ जयचंद के साथ होगा, जयचंद चंदावर, ये इस तरह से रिलेट करिएगा। और जयचंद इसमें हार गए थे। ठीक है, क्वाइंस देखिए इसमें ना दो तरफ साइड होता है ना कॉइन में। तो एक तरफ लक्ष्मी माता का रिप्रेजेंटेशन होता था, अदर साइड में ये कलमा अरबिक में लिखा रहता था। कौन सा? कर्मा अरबिक में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिरदौसी किसका ऑथर था? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा। अल्पतगीन, अल्पतगीन जो है ना वहाँ पे ये जो यामिनी गजनी डायनेस्टी है वहाँ का ये मतलब कि फाउंडर था। ठीक है, अल्पतगीन, सुबुतगीन ऐसे करके नाम आएंगे। फरिश्ता, ऑथर ऑफ तारीख फरिश्ता, फरिश्ता। ठीक है, भीमदेव वन जिसका अभी लड़ाई देखे थे, जिससे हार गया था, भीमदेव द्वितीय था ना वो, ये भीम द्वितीय था। भीमदेव वन कौन है देखिए? तो ये सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्शन कराता था। मोहम्मद गोरी गेव फर्स्ट इक्ता किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपको दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा ना, दिल्ली सल्तनत। ये इसका इक्ता दिया था, इक्ता व्यवस्था देखेंगे आगे चल के। तो दिल्ली सल्तनत में तो गुल खिल तू सौ लो ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुल खिल तू सौ लो। ठीक है, तू सौ लो। तो क्या है देखिए, गुल से गुलाम वंश, इसको बोलते हैं स्लेव वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, और लू से लोधी वंश। ठीक है, तो स्लेव वंश गुलाब वंश में ना पहला स्थापन करने वाला ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कि इसका था आ, गुलाम बोली एक तरह से इसका था आपको मोहम्मद घुरी का। तो बाद में ये दिल्ली सल्तनत बनता है 1206 में। कब बनता है? 1206 में बनता है। 1290 तक ये जो है दिल्ली ऑफ सुल्तान रहता है। ऑल सुल्तान टर्की के थे ये, डिफरेंट लीनियज के तुर्की वाले थे ये, स्लेव वाले में। ठीक है, इंडिपेंडेंट पेरेंट्स से आते थे। मामलुक वंश भी बोला जाता है ना इसको, गुलाम वंश, स्लेव वंश, मामलुक वंश। टाइटल ये किसका देखते हैं पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि स्थापना कर रहा है दिल्ली सल्तनत में आपको गुलाम वंश का, तो ये कुरान खान भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत इसका मिलिट्री आवाज था, लाल बख्श बोलते हैं, बहुत ही लाखों लाखों का ये दान देता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल बख्श बोला जाता है, गोट नेम फॉर डोनेटिंग मोर। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है देखिए, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये तो नॉर्मल बात है, तुर्किश टाइप को यहाँ पे एफिलिएट किया जाता है। अवॉइडेड टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, सुल्तान फॉर लाइफ, टाइटल सुल्तान का नहीं लिया ये। ठीक है, रूल्ड विद द टाइटल ऑफ सिपा सलार। कौन है? सिपा सलार। तो ये याद करिएगा, थोड़ा फैक्ट है। लूसेंट टूसेंट में क्या है ना, वन लाइनर सब भरा रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा है इसलिए। डेथ 1210 AD में हो गया था। ठीक है, वाइल्ड प्लेइंग कौन सा खेल रहा था? ये पोलो खेल रहा था, और से गिरते हुए इसका डेथ हो गया। डेथ 1210 AD में वाइल्ड प्लेइंग पोलो। ठीक है, घोड़ा पर से पोलो खेल रहा था क्या वो, उस तरह से था। ठीक है,
बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 AD 40 साल के आसपास रहा है। ठीक है, गोरी का चेला उला है। इसका कोरोनेशन 1206 में इसका राज तिलक होता है। गोरी के डेथ के 3 माह बाद ही कैपिटल लाहौर में ये स्थापित करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली नहीं है, लाहौर में है। बाद में ये देखेंगे तो क्या लिखा है, 1200 डिस्चार्ज लेटर 1208 AD में फ्री फ्रॉम स्लेवरी। अच्छा, गुलामी से आज़ाद हो गया क्योंकि मर गया था ना ये कौन गुलाम, गियासुद्दीन मोहम्मद सक्सेसर ऑफ गोरी। अच्छा ठीक है। तो दिल्ली में अजमेर में क्या क्या बनाया है, तो ये कुव्वत अल इस्लाम मस्क दिल्ली में है, कुतुब मीनार है। ठीक है, अजमेर ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में नहीं अजमेर में। तो ये सब है। सिपह सलार का टाइटल लिया था ये, काजी अजीज कुल्फी परचेज ए स्लेव भाई, इसको कौन खरीदा था, काजी अजीज कुल्फी भी खरीदा था, परचेज बाई गोरी इन गजनी में फिर खरीदा गया इसको। प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अमीर फखूर, तो ये पोस्ट वोस्ट देता रहता था, वो वाला चीज़ है। इल्तुतमिश के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, खलीफा का अथॉरिटी लेता था और पोस्ट ऑफ सुल्तान ये लिया। ऊपर वाला सुल्तान है सिपह सलार का था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इल्तुतमिश आएगा ना तो ये सुल्तान का उपाधि लेगा। और इसमें देखते हैं टाइटल ऑफ सुल्तान ए आजम, खिलाफत सर्टिफिकेशन 1229 में मिला। ठीक है, दिल्ली सुल्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बना, और ये लेजिटिमेट सुल्तान एक तरह से बना। उसके बाद देखते हैं ये जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, इल्तुतमिश वाला जो है ये इलबारी ट्राइब से आता था। ठीक है, इलबारी ट्राइब से। अदर नेम स्लेव ऑफ स्लेव, अच्छा गुलामों का गुलाम इसको बोला जाता है, किसको, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम बोला जाता है ना ये, गुलामों का गुलाम है। कौन सा है, इल्तुतमिश 1211 से 36 AD तक रहता है, और 1206 से लगभग 10 तक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गेंगिस खान का अराइवल इसके काल में होता है। ठीक है, 1221 में आता है ना गेंगिस खान, बताइएगा कमेंट में 1221 क्या है कितना है। और 1398 में कौन आता है, चंगेज का आता है क्या, गेंगिस खान। ठीक है बताइए। और एक और था ना, कौन सा, तैमूर लंग, सॉरी तैमूर लंग, बताइए क्या बता। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे आता है गेंगिस खान। चंगेज नहीं है क्या, बताइए। रिफ्यूज हेल्प टू मंगबर्नी अगेंस्ट गेंगिस खान। ठीक है, तो ये मंगबर्नी का हेल्प करने से रिफ्यूज कर गया था, इसलिए गेंगिस खान फिर लौट गया था। कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। बनवाया कौन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का, स्टार्ट कौन करवाया था बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। और इसको कंप्लीट कराया कुतुब मीनार, और बाद में फिरोज शाह तुगलक आएगा तो वो भी कुछ कराएगा उसमें। एक कोई ये ऐड करवाएगा क्या, एक तल्ला। ठीक है, एक अलग सा फ्लोर। फर्स्ट प्योर अरबिक कॉइन इशू किया था ये। ठीक है, और मिंट नेम ऑन कॉइन्स पे छपवाता था, ये सब था। टांका इसके काम के, सिल्वर कॉइन्स जो होता था टांका बोला जाता था, कॉपर वाले को जित्तल, तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉपर वाले को जित्तल, और टाका किसको, सिल्वर को। और रूप रूप एक वो होता था ना, कौन सा, रुपया करके आता था। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे। अभी देख लिए कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिए, इल्तुतमिश देखिए, अकीर के बारे में देखेंगे। रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी। ठीक है, और 1236 से 4-5 साल में ये बाद में मर जाती है ना, वो सब हो जाता है इसके साथ कुछ कांड देखेंगे। प्राइमरी फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेटिक पावर ऑफ स्टेट इन हैंड्स ऑफ सुल्तान। तुर्कान चहलगानी जो था ना, 40 ऑफिसर का ग्रुप था, बनवाया कौन था बताइए। और ये जो था ओवर थ्रोइंग हर, इसको हटाने के लिए ये था तुर्कान चहलगानी। क्या इल्तुतमिश लाया था क्या, और इसको बहलोल भी हटाएगा क्या बताइए, ये सब इसको मिल जाएगा। ठीक है, बलबन का थॉट रूट के बारे में इसमें लिखा है, किंग ऑन अर्थ। ठीक है, नियामत नियामत खुदाई में ये सब के बारे में चर्चा है। ठीक है, किंग जिले अल्लाह और जिले इलाही का ये टाइटल लिया था, बलबन बलबन। ठीक है, यहाँ पे है ये बलबन है ना, तो अभी देखेंगे। ऑर्डर ऑन ऑफ द किंग इन ऑनर ऑफ आफ्टर द प्रोफेट। ठीक है, मोहम्मद प्रोफेट के बाद अपने आप को मानता था। फाउंडर द थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था कि दिल्ली का पहला सुल्तान मानता है अपने आप को, द फर्स्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान, किंगशिप वाला दिया था ये। एडवाइस ऑफ कौन सा, ये बुगरा खान का बेटा जो है, द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं बलबन जो है ना, बलबन इसका देखते हैं। सुल्तान टिल 1266 से 86 तक ये रहता है, 66 से 86। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उलूग खान भी इसका नाम बोला जाता है, कौन सा, उलूग खान। और बहाउद्दीन भी इसका रियल नेम था, और इलवाड़ी ट्राइब से, तुर्क से ये था। ठीक है, पोस्ट और मैरिटल रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ये रैंक ऑफ खासदार मिला था इल्तुतमिश की तरफ से, अमीर शेखर और रजैक सुल्तान की तरफ से, अमीर अखूर बहराम शाह की तरफ से। ठीक है, ये सब था। मैरिज का अपना डॉटर्स का मैरिज सुल्तान नसरुद्दीन से किया था, किससे, सुल्तान नसरुद्दीन से। और यहाँ पे देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में मंगोल की तरह कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, इसको फिर खरीद लिया था कौन, ख्वाजा जमालुद्दीन
ये सब कहानी जानने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कब आया, ठीक है, फिर इल्तुतमिश कब खरीदता है इसको, इसीलिए इसको आ, कौन स्लेब ऑफ स्लेब बोलते हैं क्या बताइए। तो ये 1233 ईस्वी में इसको इल्तुतमिश खरीदता है। देखिए गोरी जो है ना, गोरी, ये क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, तो वो स्लेब कहलाया कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक किसको खरीदा है बताइए, इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को स्लेब ऑफ स्लेब बोलते हैं। और ये भी स्लेब है लेकिन स्लेब ऑफ स्लेब नहीं है, देखिए इसको कौन खरीदता है, इल्तुतमिश फिर इसको खरीदता है, ठीक है, स्लेब ऑफ स्लेब तो है इल्तुतमिश, फिर उसका भी स्लेब है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का जब जीतता है तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, अच्छा ये दिया था थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में, बलबन और लॉ, रॉक और लॉ की नीति भी दिया था, ठीक है। सुल्तान का ऑफिस गॉड गिवन बोला जाता था, सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक, सुल्तान ऑफ सिजदा एंड पैबोस, अच्छा ये जो रिचुअल आया था ना सिजदा और पैबोस, ये था कि झुक कर सलाम करिए, एक है कि उसको फीट को किस करिए, ये पैबोस वगैरह था, ठीक है, ये सब लाया था सिजदा और पैबोस। गवर्नमेंट का वर्क है, नौरोज फेस्टिवल आया था यहीं स्टार्ट किया था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज एग्रीकल्चर के लिए था क्या बताइए, ठीक है, बलवन का है, मिलिट्री सॉरी मिलिट्री वाला था ये अर्ज, ठीक है। और मिनिस्टर इमाद उल मुल्क इसके समय में था, जो कि वजीर के फाइनेंशियल कंट्रोल से फ्री होता था। और प्राइम मिनिस्टर वगैरह के बारे में है तो ठीक है। खिलजी वंश पे आ गए हैं हम लोग, कौन सा कर लिए, गुल कर लिए, खिल पे आ गए हैं, गुल खिल, फिर तू पे आएंगे तुगलक, फिर सौ पे आएंगे सैयद, फिर लू पे आएंगे लोधी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसी तरह से ना एक भाषा ट्रिक है, पूरा मेडिवल इंडिया खत्म हो जाएगा, जो सॉरी मुगल इंडिया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह से गुल खिल तू सौ लो और भाषा दो याद रखिए, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर समाप्त हो जाएगा, बाकी बचा ही क्या। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये आपको गुलाम वंश देख लिए हैं सिलेब वंश। अब आते हैं गुल के बाद खिलजी वंश, जलाउद्दीन खिलजी इसका स्थापना करा है। और गुलाम वंश का कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या, कमेंट बताइए। देखिए क्रोनेशन इसका होता है, जैसे ही खिलजी वंश का स्थापना होता है इसको कौन सा रैंक दिया जाता है, अमीर तुजुक टू अलाउद्दीन, गिवन द रैंक ऑफ अमीर तुजुक टू अलाउद्दीन को ये देता है क्या, ठीक है। मैरिड डॉटर टू अलाउद्दीन, डॉटर का जो है शादी अलाउद्दीन से करता है। आइडियल लिबरल एब्सोल्यूटिज्म का था, ठीक है। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान किस चीज़ का है देखिए, रियलाइजेशन ऑफ रेंट बाय मेजरिंग ऑफ लैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फ्रॉम ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर जैसे खुट्टा, मुकद्दम चौधरी, ये सब आया होता है यूपीएससी में क्वेश्चन, मुकद्दम चौधरी क्या है, तो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, गांव लेवल पे, तो इनको इसके समय में थे। उसके बाद कलेक्ट रेंट, तो उन लोगों से छीन कर इनको दिया गया, ऑल इन लोगों से छीन लिया गया, स्टेज अवे द राइट टू कलेक्ट रेंट, ऑल प्रिविलेज टर्मिनेटेड, और यहाँ पे कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम देयर लैंड, टू स्नैच द लैंड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स हु हैव गिवन लैंड एज मिल्कियत, मिल्कियत के रूप में जिसको दिया गया था ना, जैसे स्टेट का प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी रिवार्ड ग्रांट हु हैव गुड लैंड, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा वक्फ वाला बात बोल रहा है ना, वक्फ वाला चैरिटेबल लैंड है, तो ये सब छीन लिया गया, हु हैव गुड लैंड एज मिल्कियत एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन खालिसा लैंड। अच्छा जिन लोगों को जैसे मिल्कियत के रूप में आपको पहले से मिला हुआ था, ज़मीन उमीन वक्फ के रूप में, चैरिटेबल ट्रस्ट रिवार्ड ग्रांट प्रॉपर्टी सब, तो सब छीन लिया ये अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके कारण इसके में खालिसा लैंड बढ़ गया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये मार्केट को कंट्रोल कैसे करता था, तो एक रखा था मार्केट को सुप्रिटेंडेंट करने वाला, ठीक है, इसका नाम था सहाना, सहाने मंडी करके है, मालिक काबुल भी था, ठीक है। कंट्रोल ओवर ऑल द मर्चेंट अपॉइंटेड, स्किल्ड स्टाफ भी था, ये सब मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद कुछ टैक्स वगैरह है, देख लीजिए जैसे घर ही टैक्स है, ठीक है, हाउस रेंट और झोपड़ी पे लिया जाता है, घर टैक्स है एक तरह से। चराई टैक्स है, जैसे बकरी उकरी चराइएगा तो मिल चैनिबल पे था। रामचंद्र देव इसके काल में था, देवगिरी का शासक, इससे लड़ाई उड़ाई होगा देखेंगे, डिफीटेड मलिक, डिफीटेड बाई मलिक काफूर इसको हराएगा, ठीक है। टाइटल ऑफ राजायन, राय रायन का टाइटल अलाउद्दीन के द्वारा मिलेगा, किसको मिल रहा है ये, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत को लिखे थे, ठीक है। जौहर, ये पद्मावत क्या है, जौहर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग पद्मनी, तो ये हम लोग देखते हैं 38 के बाद, ये 39 नंबर पेज है ना, ठीक है। इसमें देखते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारा दिया है, कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन, तो इसमें देखेंगे उलेमा से इन्फ्लुएंस से फ्री फ्रॉम हिमसेल्फ हो गया था, उलेमा लोग जो धार्मिक लोग होते हैं ना इसमें मुस्लिम में। टाइटल सिकंदर सानी का टाइटल लिया था, किसका लिया था याद करिए, सिकंदर सानी,
जफर खान इसके काल में था, कमांडर था। कौन था? जफर खान। डेथ हुआ था मंगोल से लड़ते हुए। ठीक है, दीवाने मुश्तक राज क्या था? दीवाने मुश्तक राज, बताइए। ये स्थापित करवाया था। पावरफुल एंड डिस्पोटिक स्टेट बनाना चाहता था। ठीक है। लैंड टैक्स आफ्टर द मीटिंग द लैंड, लैंड टैक्स 50% ऑफ यील्ड लगता था। जितना जितना मान लीजिए कि आपका पैदावार हुआ उसका 50% टैक्स दे दीजिए, तो आधा देना पड़ता था टैक्स। फर्स्ट टू डिसाइड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनकम फ्रॉम द लैंड, जितना भी जमीन से पैसा हो सारा उसी के बेसिस पे ये आपको टैक्स लेने के रेवेन्यू का। फर्स्ट टू डिसाइड रेवेन्यू ऑन द बेसिस। ठीक है। मलिक काफूर फाउंड ड्यूरिंग द गुजरात विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है। तो ये मालिक काफूर इसके गुजरात विजय में था। अदर नेम हजार दिनारी था। किसका है? ये मलिक काफूर का। ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में यहाँ पे 4 डिग्रीज है, ये देखते हैं थोड़ा सा। पहला क्या है देखिए यहाँ पे, रिकवर्ड बैक द लैंड ग्रांटेड एज गिफ्ट, अभी देखे थे ना ये, जिसको मलकियत उल्कियत बोलते हैं, वक्फ बोलते हैं, ये सब ले लिया था, डोनेशन वगैरह जो लोगों को मिल गया था। गिव ऑर्डर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू रिकवर मैक्सिमम टैक्स, तो टैक्स लेकर अपना खजाना भरा था। सेकंड था कि फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी बनाया था, आईबीओबी टाइप का उस समय उसके जमाना था। प्रोविजन और जितना भी दारू शराब था, ये कैनाबिस, ये सब पर जुआ हुआ पर रोक लगा दिया था। चौथा था कि फीस्ट मैरिज रिलेशन अमॉन्ग सरदार एंड अमीर। ठीक है। तो ये सब बैन किया दिया था। उसके बाद देखते हैं इसमें नासरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में है। ये खुतबा जो है अपने नाम पर लिखवाया था, कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू से मुस्लिम बना था। कौन है? नासरुद्दीन खुसरो शाह। शाह लग रहा है ना, इस्लाम इज डेंजर, इस सबके समय में इस्लाम डेंजर में था। एक मुबारक खिलजी भी था। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। पहले ये देखते हैं कौन सा है। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये स्लोगन गिवन बाई ओपोनेंट था। अच्छा, कितना समय तक रहा था? 1320 उसके आसपास। मुबारक खिलजी उससे पहले था। ठीक है। अपने आप को खलीफा घोषित किया था। टाइटल अल इमाम का लिया था, उल इमाम, और खिलाफत उल उल्लाह। तो मोहम्मद मुबारक खिलजी के बाद कौन आ रहा है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी में जाएंगे, गुल खिलजी वन देख रहे हैं। अभी तुगलक में जाएंगे, फिर सैयद, फिर लोधी। तब तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान सल्तनत और मंगोलों के बीच में जो है ना, कहाँ बाउंड्री बनता था एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? 1306 में। ये रावी नदी के जो रावी नदी था ना, वो दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाता था। किसका किसका? मंगोल और दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो मंगोलों का अटैक कर रहा था ना, अभी देखे थे। 1221 में किसका था बताइए? चंगेज खान क्या था। और 1398 में कौन आ रहा है? चंगेज खान आएगा कि कौन आएगा बताइए? तैमूर आएगा, बताया जाए। चलिए, तो ये था जलाउद्दीन खिलजी एट कोरोनेशन इनकम्प्लीट ऑफ किलो कुखारी। कहाँ पे? कोई पैलेस है किला गुड़ही में, किल्लू गढ़ी। ठीक है। बिल्डर ऑफ द प्लेस ऑफ द किलोखारी, ये कौन था? कैकूबाद, इसको बनाया था। अच्छा, ये मस्क जो है उस पर लिखवाता था अभिलेख विलेख, गढ़ मुक्तेश्वर लिखवाया था। और ये अपने आप को खलीफा का असिस्टेंट बोलता था। कौन था ये? बलबन बोला था, लिखवाया था। लीडर ऑफ ओनली रिवेलियन इन द बंगाल, जो पीरियड ऑफ बलबन था उस समय, कौन था? ये रिवेलियन मतलब उसको अंग्रेज में लड़ता था, तुगरिल खान था, बंगाल का सूबेदार था। अलाउद्दीन का फेमस जफर खान जनरल था, ये कब मंगोलों से लड़ते हुए मर गया। लव अफेयर ऑफ सुलेमान एंड किंग क्वीन सईबा, ये कहाँ पे किस में है? अमीर खुसरो के बुक में है। सुल्तान हु फिक्स द लैंड अप टू 50%, ये देख लिए थे मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी भी था बाद में, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश पाएंगे ना, तो वो भी लाया है 50%। गोल गुम्बज के बारे में देख लेते हैं। ये मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का जो है उसका टॉम्ब है, मकबरा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया और लार्जेस्ट डोम्स भी इन द वर्ल्ड है। लाइक ए कॉप है। यहाँ पे आ जाते हैं तुगलक वंश पे दोस्तों। कौन सा वंश? तुगलक। तो सबसे पहला अभी देख लिए थे गुल वंश, गुलाम वंश। ठीक है। खिलजी वंश, तू से तुगलक। फिर देखेंगे सैयद और लोधी, तो खत्म हो जाएगी, इब्राहिम लोधी वाला लड़ाई होगा। किससे? वापस गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तुगलक में है, फाउंडर ऑफ हिज फर्स्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का। अलाउद्दीन का एक कमांडर था। अभी अलाउद्दीन के लिए देख लेते ना। गाजी मलिक इसका आधा नाम था। क्या नाम था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का। ये इसकी माता हिंदू जाट थी, और फादर जो है कोरोना तुर्क थे। बलबन का सर्वेंट ये था। कौन? उसका फादर बलबन का सर्वेंट था। ये याद करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ दीपालपुर का बना था अलाउद्दीन के टाइम में। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। मिलिट्री वर्क था। बेनिस द मंगोल फ्रॉम इंडिया, खत्म कर दिया। मालिक गाजी का टाइटल लिया। ये है आपको गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली को छीन लिया खुसरो शाह से, बीकेम सुल्तान इन 1320 AD। अदर नेम गाजी बैग भी है। ठीक है। तुगलक, गाजी तुगलक। रेवेन्यू कितना था? 1/5 लेकर 1/3 है। इसका टैक्स थोड़ा कम है। फेमाइन आया था तो लैंड टैक्स को वेव कर दिया था, माफ कर दिया था। ग्रांटेड टैक्स फ्री जागीर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर, तो इन लोगों को जागीर देने लगा ये। फिर अभी अलाउद्दीन खिलजी सब छीन रहा था, वो सब चीज़ ये लोग देने लगा। प्रोपिगेशन ऑफ नस्क एंड बटाई सिस्टम, बटाई है कि जैसे खेती करिएगा ना तो 50-50% बटाई या इस तरह का कुछ रहता है। ठीक है। तो नस्क सिस्टम भी लाया था।
इब्न बतूता के बारे में देखेंगे, अफ्रीकन ट्रेवलर था, मोरक्को से आया था, अराइवल इन इंडिया किसके काल में आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये एमबीटी के काल में आएगा। ठीक है। और काजी बनेगा, चाइना में जाएगा, सुल्तान के द्वारा भेजा जाएगा, किताबुल ही रहेला लिखेगा, ये बुक ही हाईलाइट कर लिए। किताबुल रहेला कौन लिखेगा, ये आपको लिखेगा इब्न बतूता। ठीक है। पोस्टल सिस्टम वगैरह जो है लाएगा, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका पोस्टल सिस्टम के बारे में ये अपने किताब उताब में बताएगा। ठीक है। तो देख लिए गैसुद्दीन तुगलक। अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ये बहुत फेमस है ना एमबीटी। तो देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में फेमस। तो यहाँ देखेंगे ये एक अमीर को ही लाया था। ठीक है। एक अर्ज देखे थे, अर्ज, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है। कौन क्या है बताइए। और ये न्यू न्यू डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर को लेकर, ये अमीरों को ही ये से एग्रीकल्चर। ठीक है। अर्ज वाला नहीं है, अर्ज करना है कहाँ पे बताइए। डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर में था, सब्जेक्टेड टू मोर एंड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर में। ये कृषि पे बहुत ध्यान दिया, कैपिटल को चेंज भी किया था। ठीक है। ये चार गो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, कहाँ ले गया, दिल्ली टू दौलताबाद। और इब्न बतूता का स्टेटमेंट है कि पुनिश टू पनिश द सिटीजन ऑफ दिल्ली, ये लाया था, कुछ कहा था। के निजामी का स्टेटमेंट है, देवगिरी नेम्स चेंज टू दौलताबाद, देवगिरी का ही नाम दौलताबाद है, ये इसके द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है। किसके द्वारा, के नाजिमी के द्वारा। पहला सुल्तान था जो कि हिंदू फेस्टिवल में भी होली में भाग लिया था, थोड़ा सा धार्मिक को सहिष्णुता है, हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम होते हुए। ऑल्सो अपॉइंटेड नॉन तुर्क एंड इंडियन मुस्लिम ऑन गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है। बर्नी इस समय ये बीटर क्रिटिक था इसका। बदाऊं का स्टेटमेंट है कि सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम हिज पीपुल एंड दे वेयर फ्रॉम देयर सुल्तान, मतलब कि जो सुल्तान है वो उस पर किसी आदमी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। उसका कोई प्रेशर नहीं है और आदमी भी इससे फ्री है, ये कौन बोला है, बदायूं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। बीपीएससी है, एपीपीएससी में आया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जा रहा है। द ऑप्शन दे देगा गयासुद्दीन तुगलक, कंफ्यूज मत जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मस्ट एजुकेशन एमंग ऑल सुल्तान ऑफ दिल्ली, बहुत पढ़ा लिखा था। ठीक है। और ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। वर्ल्ड का इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स देखेंगे, ऑल सुल्तान जिले हल्ला, सुल्तान इज शैडो ऑफ गॉड। ठीक है। गॉड इज सपोर्टर ऑफ सुल्तान। ठीक है। ये सब है, दिनार का जो है एक बात है यहाँ पे, गोल्ड कॉइन्स। तो ये वाला हम लोग देख लिए। ठीक है। गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोलते थे, इब्न बतूता बोला था। 5 मेन स्कीम लाया था। ठीक है। टैक्स दोआब में बढ़ा दिया था, दोआब वाला जो क्षेत्र था ना उसमें टैक्स बढ़ाया था। देवगिरी को कैपिटल बना लिया था, स्टेट ऑफ द टोकन करेंसी ला दिया था, टोकन करेंसी का स्टार्ट कराया था। और खोरासन पे भी अटैक कराया था और कराची कैंपेन भी चलाया था। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद देखेंगे इसमें फिरोज शाह तुगलक जो आएगा। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, अभी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख रहे थे, फिरोज शाह तुगलक। ये एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी लाएगा जिसमें संस्कृत से पर्शियन में बहुत चीज़ें लिखी जाएगी, क्योंकि ये लोग मुस्लिम आया था ना, हिंदू पहले से थे, तो संस्कृत में बहुत सारा चीज़ था। इंप्लॉयमेंट ऑफिस लाएगा ताकि उसमें अपॉइंटमेंट किया जाए, एन ऑफिस फॉर अपॉइंटमेंट, फुल इंक्वायरी ऑफ एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, तो चेक किया जाएगा किसके पास क्वालिफिकेशन है, नहीं एलिजिबिलिटी, इंप्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, इंप्लॉयमेंट ऑफिस। अच्छा, दारुल शिफा, ये हॉस्पिटल को लेकर है ना, खैराती फ्री हॉस्पिटल आया था, पैसा बिना दिए हुए हॉस्पिटल में इलाज होगा। स्किल्ड हकीम उसमें रहते थे, हकीम मतलब जो तरह से मेडिकल का नॉलेज हो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी बस समझिए एक तरह से उसके समय में था। ठीक है। तो ये 300 नया सिटी बनवाया था, फतेहपुर, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद। ठीक है। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर अलग है, जौनपुर अलग है, हिसार अलग है। तो 5 को बनवाया था, ये याद रखिएगा। बंगाल का कैंपेन पंडुआ न्यू नेम फिरोजाबाद हुआ था। ठीक है। एक आदला का न्यू नेम आज़ादपुर हो गया था। चीफ ऑफ आर्किटेक्ट में बात करेंगे तो ये कौन था उस समय, मलिक गजी शाह। 5 बिग कैनाल्स बनवाया था कंस्ट्रक्शन, तो इसको ना वो भी याद रखिएगा। शुरुआत करने वाला नहीं है कैनाल्स का, इससे पहले शुरुआत कौन किया, गयासुद्दीन तुगलक किया था क्या। दीवाने खैरात किया, अभी देखे थे कौन सा, अर्ज, दीवाने अर्ज करके देखे थे। ठीक है। उसमें अर्जी उर्जी टाइप का था। एक और थे दीवाने, ये सही था, वो एग्रीकल्चर के लेकर था, बताइए। और ये खैरात। ठीक है। खैरात वाला भी देखे थे ना, खैरात हॉस्पिटल बनवा रहा है, दारुल सफ़ा। ऑर्फेन वुमेन, पुअर मुस्लिम, ये सबको असिस्टेंट देता था, बीडो रहते थे। मैरिज जो है अरेंजमेंट करता था, मुस्लिम गर्ल जो गरीब थी। हज का इसमें जो है आपका अरेंजमेंट करता था, दीवाने खैरात में एक तरह से लोग की सहायता करता था। दीवाने बंदगान, बंद स्लेव है, सेपरेट डिपार्टमेंट था, टेकिंग केयर ऑफ स्लेव। जजिया, जजिया ब्राह्मण पे लगा दिया था, ये कौन है, फिरोज शाह तुगलक। 1200 नया फ्रूट गार्डन लगाया था, ये इसका क्वेश्चन आता है। 2 पिलर्स ऑफ अशोका को लाया था कहाँ से, मेरठ और टोपरा से, मेरठ और टोपरा से लाया था। कहाँ पे ले गया था, मेरठ तो टोपरा से ले जाकर कहाँ ले गया था, न्यू दिल्ली के आसपास में, जो अभी अम्बाला वाला रीजन है। ये फिरोज शाह तुगलक है। हक के सर्व, हक के सर्व, दिल्ली का ये टैक्स लिया था किस पे, सिंचाई पे, इरीगेशन तक, तो हक के सर्व है। अभी देखा था दारुल सफ़ा, वो इस पे था, हॉस्पिटल को लेकर था। तो इसमें ये सब है, वाटर फ्रॉम रॉयल कैनाल, 1/10
पार्ट पेबल टू गवर्नमेंट, ये सारा चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखते हैं नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में दिया हुआ है। कौन है? नासरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में देखते हैं। लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट बाई ख्वाजा जहाँ। ठीक है, ख्वाजा जहाँ। इस्टेब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट ख्वाजा जहाँ के द्वारा किया गया था। सूबेदार ऑफ पंजाब खिज्र खां, ये इंडिपेंडेंट हो गया। चैलेंज ऑफ नुसरत शाह, इन्वेजर ऑफ तैमूर, ये देखिए यही पूछ रहा था ना नासरुद्दीन मोहम्मद के साल में। ये 1398 में, क्या बताइएगा? 1221 में चंगेज कहा गया था ना, वो किसके काल में था, वो भी बताइए। सल्तनत ऑफ शहंशाह फ्रॉम दिल्ली टू पालम तक इसका सल्तनत था। शहंशाह से, दिल्ली के शहंशाह से लेते हुए पालम तक। ठीक है, इस तरह बोला जाता था। मतलब दिल्ली से पालम तक का शहंशाह सुल्तान बोलते हैं। ठीक है, इंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इसके देश से होता है नसरुद्दीन महमूद से। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश आएंगे, सैयद, फिर लोधी, सैयद के बाद ना लोधी, तो सैयद देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 1398 में ये तैमूर का अटैक होता है दिल्ली पर। तुगलक डायनेस्टी बहुत खत्म हो जाते हैं। 1413 के बारे में बात करेंगे। दौलत खान सुल्तान ऑफ दिल्ली का सरदार घोषित होते हैं। खिज्र खान दौलत खान को यहाँ पे डिफीट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटेड ए सूबेदार ऑफ लाहौर बाई तैमूर, एक्वायर्ड दिल्ली इन 1414, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो ये जो है आपको खिज्र खां के बारे में देख लेंगे। ये सैयद डायनेस्टी का आपको स्थापना करता है। बस यही दिया, अफगान वाला यही है, क्या अफगान से रिलेट करने वाले। ठीक है, उसके बाद लोडी डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये 1491 में बना है, 51 में। अब कौन सा? बहलोल शाह गाजी इसका अदर नेम था। किसका नाम है ये देखते हैं। जौनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहलोल लोदी, लोधी वंश का स्थापना करने वाला बहलोल लोदी है। ठीक है, ये थर्ड सन निजाम खान का था, उसके डेथ के बाद ये बन गया था। और बहलोली क्वाइन चालू किया था बहलोल लोदी। मेन मेड ऑफ एक्सचेंज इन नॉर्थ इंडिया बिफोर अकबर। ये सब हिंदू सरदार इन कोर्ट में कौन कौन थे, ये सब नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं। बाकी काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब हिंदू लोग भी थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहलोल लोदी, लोधी डायनेस्टी के साथ निज़ाम खान सिकंदर शाह 1489 में ये सुल्तान बनता है। निज़ाम खान सिकंदर शाह, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इस्टेब्लिश आगरा सिटी। कौन है ये बहलोल लोधी के बारे में ही चल रहा है ना। लोधी डायनेस्टी, निज़ाम खान सिकंदर शाह। ठीक है, गजे सिकंदरी लाया था, फरहान सिकंदरी लाया था, और लज्जा सिकंदरी शाही लाया था। और शहनाई का फाउंड था, प्रेमी था, पोएम्स लिखता था गुल्लू के नाम से, गुल्लू के नाम से। ठीक है, इब्राहिम लोदी का ये है वार ऑफ खटोली अगेंस्ट मराठा, सॉरी महाराणा संगा। और इब्राहिम लोदी जो है डिफीट हो जाते हैं। 1526 में वार ऑफ पानीपत जो होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ पानीपत, 1526। दूसरा वाला 56, तीसरा वाला 1761। ठीक है, ये सब चीज़ है। इब्राहिम का डिफीट, डेथ, ये सब बैटल ग्राउंड में हुआ था। फरिश्ता का स्टेटमेंट था, इब्राहिम लोदी फॉट टिल हिज डेथ एंड डाइड लाइक ए सोल्जर। अकॉर्डिंग टू नियामतुल्लाह, ये बोले थे नो अदर सुल्तान ऑफ इंडिया डाइड इन बैटल ग्राउंड एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम, मतलब मारा था तो इसके बहादुरी को लेकर ये लिखे थे। तो ये चीज़ यहाँ रखिएगा। आई थिंक ये वाला इसी का दे रहा है ना, इब्राहिम लोदी का। देखिए दोस्तों, ये जो है ना सिकंदर लोदी का दिया होता है। ठीक है, लोदी डायनेस्टी में ये सिकंदर लोदी है। ये सिकंदर लोदी जो है आपको 1499 में बनता है, और लोदी डायनेस्टी का रूलर बनता है, और ये आगरा सिटी को बनाता है, इसको कैपिटल घोषित करता है। गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी नाम में है सिकंदरी। ठीक है, ये सब सिकंदरी वाला वहीं लाया था। गुरुमुखी के नाम अपना पोएम वगैरह लिखता था, गुलरुखी, गुलरुखी। और ये इब्राहिम लोदी का देख लिए। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या क्या है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे अगर देखना चाहिएगा तो ये जो है आपको मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग देख लिए हैं। कितना पेज, ये 35 से चालू था ना, और हम लोग 46, 10 पेज देख चुके हैं। ठीक है, हाफ एन आवर में, मतलब 20 पेज और है, तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में बात करें ना, बहुत सारा यहाँ पे वंश आता है, जैसे कि एक संगम वंश है। ठीक है, संगम वंश, उसका कौन स्थापना कराया है। फिर ये आपका यहाँ पे देखेंगे हरियर और बुक्का, इसका स्थापना कौन कर रहा है, हरियर और बुक्का। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सलुआ डायनेस्टी। कौन है? सलुआ डायनेस्टी, इसके फाउंडर नरसिंह सलुआ हैं। तुलुआ डायनेस्टी वीर नरसिंह है इसका फाउंडर। अरावली डायनेस्टी तिरुमल है। ये सब संगम वंश के अंदर में आता है ना, ये सब SST ये करके था ना, सलुआ। ठीक है, तुलुआ, अराविडू, एक और आता है ये। संगम वंश में देखेंगे 1336 में बनता है, हरियर बुक्का के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर डिफीट फ्रॉम मोहम्मद तुगलक के हारने के बाद। रिज्वाइंड हिंदू, फिर से मुस्लिम मुस्लिम में कन्वर्ट करवाया जाता है इनको ज़बरदस्ती, फिर हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से संत थे?
आपको विद्रायन, और ये गुरु विद्रायन से शिक्षा लिए थे भास्कर सायन से। हरिहर दूसरा जो आता है ना, द्वितीय, ये बुक्का का पुत्र था और महाराजा धीराज का टाइटल लेता और कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची में जीत लेता है। रिकवर्ड रेवेन्यू फ्रॉम श्रीलंका के किंग से भी रेवेन्यू लेता है, और बिगेस्ट सक्सेस है कि बेलगांव, ठीक है, और गोवा, ये सब बहमनी साम्राज्य से छीन लेता है। कौन है ये विजयनगर साम्राज्य में मिला लेता है? वर्षिपर और विरूपाक्षा शिवा। उसके बाद देखेंगे तुलुवा डायनेस्टी में फाउंडर बीर सिंह नरसिंह मौर्य कौन है? कृष्णदेव राय। ये केडीआर वाला है ना ये, देखेंगे तुलुवा में कृष्णदेव राय के बारे में, हाँ यही है, तुलुवा में है, ठीक है। तो वार ऑफ गोलकोंडा हुआ था जिसमें कुली कुतुब शाह को ये हराए थे केडीआर, कृष्णदेव राय को केडीआर बोल सकते हैं। 1509 से 29 तक थे। रीजन क्लासिकल लिटरेचर बहुत अच्छा इनमें हुआ था, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर बोलते हैं। तेलुगु का 8 जो ग्रेट स्कॉलर और पोएट थे ना, अष्टदिग्गज, ये केडीआर के काल में थे। कितना? 8 दिग्गज। और 9 रत्न किसके किसके काल में थे? एक तो अकबर के काल में, और एक और किसके काल में थे बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय था क्या? कमेंट बताइए। चलिए सलुवा डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखे थे ना सलुवा, फिर तुलुवा देखेंगे। उसमें क्रिस केडीआर तो देख लिए। कृष्णदेव राय के बारे में और चीज़ है कि ये डोमिंगो पास इसके काल में आए थे। टेम्पल जो है बीटल स्वामी और हजारा टेम्पल यहीं बनवाते हैं। नागलपुर सिटी बनवाए थे। और ये जो है कौन सा, अमुक्ता माल्यद के कॉम्पोजिशन लिखे थे। कुली कुतुब शाह के बारे में अभी देखे थे गोलकुंडा में, ये हराए हो रहे थे। टाइटल आंध्र भोज का टाइटल है। और जो है द गार्जियन अष्टदिग्गज इनके काल में था, क्लासिकल इरा लिटरेचर का और पोएट राइटर थे, ठीक है। अमुक्ता माल्यद को लिखते थे। सलुवा डायनेस्टी में नरसिंह सलुवा इसके फाउंडर वुंडर है, लास्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी टू बिकम द किंग। संगम वंश के लास्ट रूलर थे जो कि किंग बने थे। इस्टेब्लिशमेंट द सलुवा डायनेस्टी बनाए थे, ठीक है। और इमादी नरसिंहा इसके बेटे थे। ये वीर नरसिंहा दुर्हाट आएंगे तो ये देख सकते हैं। फिर तुलुवा वंश आ जाएगा, ठीक है। एस एस सलुवा, ठीक है। तुलुवा आराविडु, तो ये आराविडु वाला में देखते हैं। ये कौन थे? सदाशिव राय के बाई आउस्टिंग ये बनाया जाता है तुलुवा डायनेस्टी। आराविडु डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं ये। कौन है? सदाशिव राय। तो तुलुवा का हराक बनाते हैं। और तिरुमल, ये तिरुमल का द्वारा बनाया जाता है। वेंकट दूसरे इसके राजा होते हैं, ठीक है। चंद्रगिरी में इसका हेडक्वार्टर होता है, उड़ीसा के आसपास है ना। शिस्त राय रेखा क्या है? शिस्त राय रेखा, तालीकोटा वाला देखेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। तो राय रेखा क्या है? शिष्ट राय रेखा, मेजर सोर्स ऑफ विजयनगर स्टेट का वहाँ पे एक बुक है ना ये, शिष्ट या राय रेखा बोलिए। और एट अथवाने या अष्टवान सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलते थे, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे बात करेंगे। हम्पी, हम्पी क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो कैपिटल है, बहुत फेमस है यहाँ पे हम्पी में ना, बहुत सारा रिमेंस हिस्ट्री का देखने को मिला है, ठीक है। वर्ल्ड का हेरिटेज साइट यूनेस्को को विरूपाक्ष टेम्पल यहीं पे है, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में बात करेंगे ना, तो राम राय जो अभी बात कर रहे थे ना, उसको मार दिए थे। कौन? हुसैन निजाम साहब मार दिए थे। उसके बाद है ये जो 1565 में ये युद्ध हुआ था, और बीजापुर के सुल्तान और अहमदनगर के और गोलकुंडा और बीदर चारों लोग एक साथ थे, और विजयनगर अकेले था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बी ए जी याद कर सकते हैं बैग। एक तो बीजापुर वाला था, एक से अहमदनगर था, जी से आपको गोलकुंडा था, बी से बिदर भी था, ठीक है। विजयनगर रूलर के समय में हुआ था, सदाशिव राय थे। और किसको हराने हैं? हुसैन निजाम शाह किल्ड राम राय। तो राम राय था यहाँ पे, किल्ड राम राय। तो ये सदाशिव राय का ही मतलब चला था, मिनिस्टर था। बेरार नॉट इंक्लूडेड इन यूनाइटेड आर्मी फिरिश्ता वार फॉर्ट इन तालुकोटा। कब हुआ है ये बताइए? 1565। एक्चुअल एरिया के बारे में बात किया जाए तो ये राखासी और तांगड़ी विलेज के आसपास में था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा डायनेस्टी था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था। स्लेव डायनेस्टी अभी देखे थे, ये कब से कब तक था? 1206 से 1290, 1290 से 1320 तक खिलजी है, खिलजी। और उसके बाद 1320 से 1412 तक तुगलक, ठीक है। और सैयद वंश 51 तक है, और 51 से 56 देख सकते हैं, लगभग 100 साल से ऊपर, 105 साल लोधी वंश रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक हो रहा था ये भी बताइए, सबसे कम दिन तक हो रहा था ये भी बताइए, ठीक है। तो गुल किल तू सौ लो, गुल मतलब सलेब, गुलाम। ये दीवाने मुश्तक राज बनाया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। क्या है याद रखिएगा, कौन बनाया ये भी याद रखिएगा। दीवाने रियासत, ये मार्केट वाला था, रियासत एग्रीकल्चर के लिए अमीर को ही था, ठीक है। अर्ज करके था एक। दीवाने खैरात वाला चैरिटी डिपार्टमेंट था, खैरात में मिला है। बंदगान नाम में ही है, बंद रहना, स्लेब होना, ठीक है। तो एस एग्रीकल्चर ये याद होगा। रियासत वाला मार्केट कौन था? एक रिसालत था, वो देखेंगे उसमें एक आपको क्या बोलते हैं, रिलीजन को लेकर था। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो
हॉर्समैन का जो लीडर होता था उसको हम लोग सिरखेल बोलते थे। 10 सिरखेल, एक सिपा सलार होता था, देखे थे अभी, ये सब देख सकते हैं। आर्मी का लीडर सुल्तान होता था, और ये टेन मलिक का एक सिंगल खान होता था। करेंसी ऑफ सुल्तान में टाका देखे थे सिल्वर है, जीतल देखे थे कॉपर है। रेशियो ऑफ टाका एंड जीतल, तो जीतल बहुत ज़्यादा मिलाते थे ना, जीतल कॉपर होता था, तो सिल्वर थोड़ा सा महंगा, चांदी महंगा ना, सोना चांदी, तो चांदी थोड़ा कम रहता था। 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह का कॉइन आया था। फर्स्ट टू इंस्क्राइब द नेम ऑफ लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद, ठीक है, कौन था? ये अलाउद्दीन मसूद शाह। टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी, डिटर्मिनेशन के लिए फिरोज शाह तुगलक वाला देखे थे। ये कुरान के अकॉर्डिंग टैक्सेशन लेता था। 4 टैक्स लेता था, खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। ये लूट मनी जूत का आता था, वो सब था। खराज बताइए, खराज, ज़कात बताइए और जजिया बताइए। जजिया ये नॉन मुस्लिम्स लेते थे क्या? कमेंट बताइए, ठीक है। और एक एग्रीकल्चर वाला पे भी था, उसमें था क्या? ठीक है, देखिए बताइए। सिकंदर लोधी डिड नॉट टुक पार्ट फ्रॉम द ब्यूरिड ट्रेजर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस विलेज होता था। हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को चौधरी बोलते थे, मुकदम चौधरी वाला देखे थे अभी, ठीक है। बिजारत क्या होता था? तो ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन बिजारत को किया गया। आवासी क्लब टुक इंस्पिरेशन टू अडॉप्ट एज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्सिया। फर्स्ट वजीर देखिए कौन था? ये अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के रीजन में था। प्राइम मिनिस्टर को वजीर बोला जाता था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वजीर होता था। तुगलक का पीरियड गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्लाइमेक्स एट द फिरोज शाह तुगलक, इसको भी गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक के समय में ज़्यादा था। दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में था। और कुतुबुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में था। कंस्ट्रक्शन में कुतुब मीनार का स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट कौन कराया था? ये, और उस पर एक तल्ला जुड़ा था, कौन? ये बताइए। इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट। देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बनाया था किसके? अपने कुतुब बख्तियार काकी करके थे, उनके गुरु उरु कुछ थे, ठीक है। हाँ, तो ये था इल्तुतमिश, इसको कंप्लीट। फिरोज शाह तुगलक इसमें एक और फ्लोर जुड़वाएगा। इल्तुतमिश सुल्तान गढ़ी, ये हौज शमसी और शमसी ईदगाह और तर्किन दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है अलाउद दरवाज़ा है, नाम में है। जैसे कुतुब का था कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का अलाउद दरवाज़ा। खिलिज खिलजी, ये सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमाते खान मस्क, हजारा सितकौन, साइटन्स और हज अलाही बनवाया था। मोहम्मद शाह खिलजी के द्वारा उका मस्क, बलबन का तो टर्म भी है बलबन, ठीक है। फर्स्ट टर्म बिल्ड टू प्योर इस्लामिक हॉल में। जमाते खाना फली बिल्ट इन इस्लामिक फर्स्ट मॉल था, मस्क था, जमाते खाना, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में कंस्ट्रक्टिव वर्क देखे थे अभी। कुतुब दिन ऐबक स्टार्ट किया तो इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है, ठीक है, लेकिन इसका एक और फ्लोर डैमेज हो जाता है, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक उसको रिपेयर वगैरह कराता है, दो और उसमें ऐड भी करवा देता है फ्लोर, ठीक है। वेन्यू आर्किटेक्चर में ये गुलबर्गा जमा मस्जिद है दिल्ली में, कुवत मिल का जौनपुर में अटाला मस्क, ये याद करेगा, जौनपुर में अटाला मस्क, और जहाज महल मालवा में है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और है। यूज इंट्रेंस डोर भी ये सर्की बोला जाता था। फ्रिल्स ऑफ लोटस फ्लावर बर्ड्स ऑन द फ्लोर ऑफ साइड्स ऑफ आर्च, खिलजी के वंश में था, ठीक है। तुगलक में ऑक्टोगोनल टोम्स बनता था। सर्की वंश में थे ये, यूज इंट्रांस डोर आर्च टाइप का रहता था ये, ठीक है। खिलजी में फ्रिल्स ऑफ लोटस फ्लावर बर्ड्स ऑन द लोअर साइड्स ऑफ आर्चेज, यूज ऑफ बेडोगोई पिलर में विजयनगर के समय में था। सल्तनत पीरियड का ये मिसलेनियस है, कौन सा है? हिक, हिकायत, जवा म्यूल हिकायत, ठीक है। तो ये शत्रुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा ये किया गया था। और हक़ के हिंदी जो है अब्दुल वाहिद मिलग्रामी के द्वारा था, ठीक है। मास्टरपीस द ऑथर, किताब कांज अल तुज्जर फी माफियात अल अजहर, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। काम काम का चीज़ देख लीजिए। साउथ डायनेस्टी में भी देखे थे। पल्लव किससे रिलेट करता है? तो ये कांची के पल्लव होते थे। पांड्या मदुरई के पांड्या, यादव देवगिरी के यादव, देवगिरी यादव, ठीक है, थोड़ा राइम कर रहा है। काकटिए बारंगल के थे। पल्लव कांची, ठीक है। सुल्तान पीरियड के कुछ मस्ट ऑफ द अमीर और सुल्तान थे, टर्किश क्लास के थे। सुल्तान हेड ऑफ सेंट्रल होता था। अमीर नेम गिवन टू ऑल दिस इंडिविजुअल हु वर अपॉइंटेड टू इन्फ्लुएंशियल पोस्ट, तो अमीर कुछ पोस्ट होता था। इन्फ्लुएंस व्हेन सुल्तान वाज आइदर अनफिट और वीक और माइनर, जब थोड़ा सा सुल्तान कहीं बिजी है, कोई किसी हेल्थ वेल्थ खराब है, तो अमीर ज़्यादा करता था। तुगलक डायनेस्टी सबसे लॉन्गेस्ट था। तुगलक लक अच्छा है तो लॉन्गेस्ट चल गया। खिलजी खिलजी मार कर इसका जो है खिल्ली खिलजी उड़ा दिए खिल्ली, तो ये शॉर्टेज समय तक रहा था। दीवाने अर्ज देखे थे, अर्ज मतलब मिलिट्री में ये लोग अर्ज कर रहे हैं। और दीवाने रिसालत रसाला देखे थे, ये एक तरह का रिलीजियस था, फॉरेन अफेयर देखता था। और एक और था ये दीवाने रियासत रियासत, ठीक है। दीवाने बिजारत फाइनेंशियल के लिए था, रेवेन्यू का था। इंसा इंसा मतलब कोई कम्युनिकेशन करना, कॉरस्पॉन्डेंस को लेकर था, ठीक है। लिटरेचर में अमीर खुसरो क्या लिखा था, इसको देखते हैं। इसका पूरा नाम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ तूते हिंद बोला जाता था इसको, तो अपने खुद टाइटल दे दिया था ये।
ताके कुरसा, किरान सौदैन, ये सब है। कंपोजिशन क्या क्या लिखा है, मुफ्ताह उल फुतूह, खजैन उल फुतूह, असिका नो, नोआ सिपोर, तुगलकनामा, ये तुगलकनामा वाला फेमस है। कव्वाली सिस्टम लाया था कौन सा, कव्वाली सिस्टम कौन लाया है, तो यहाँ पे देखिए कव्वाली सिस्टम कौन है, अमीर खुसरो। फाउंडर ऑफ द प्रेसिडेंट पोएटिक स्टाइल सबके हिंद लाया था। फर्स्ट मुस्लिम कंबाइनिंग क्लेमिंग टू बी इंडियन, प्रोपगेशन ऑफ तबला, तबला भी इसी के काल में आया था, कौन, अमीर खुसरो। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कंपोजिशन भी दिया हुआ है, कौन किसको लिखा है, तबकाते नासरी, मिनाज उसराज, ये बीपीएससी का फेवरेट है, आया हुआ है। तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्जी, और एक और है समय से सराज अफीकुदलक है, ताजुल मसीर, हुसैन निजामी, तारीख मुबरक शाही, याहिया बिन अहमद, फतुल सुल्तानी, ये अब्दुल्लाह मलिक इस्लामिक, और संगीत राज राणा कुंभा, और एक और है संगीत मीमांसा, दोनों लिखे हैं ये राणा कुंभा। ठीक है, फतुहत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, फतुहत ए फिरोज, दोनों में ए पे पारा है, फिरोज शाह है। ठीक है, फतुहत और सुल्तान सलातिन करके है, वो मलिक इस्लामी है, इसामी। प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन, जौनपुर में देखेंगे फिरोज शाह चल रहा था। ठीक है, तो जौनपुर का ये था फिरोज तुगलक, स्थापित किया था, जौना खान के मेमोनी बनवाया था। मलिक सरवर, ये मोहम्मद शाह द्वितीय का ये एक स्लेब था, वहाँ पे भी सर की स्टेट बनाया था, कौन है, मलिक सरवर। टाइटल लिया था सुल्तान से, मलिक उर्स ख्वाजा जहाँ। इब्राहिम शाह सरकी इसमें था, ग्रेटेस्ट सरकी रूलर था। ठीक है, सर्किल इसके समय बहुत बड़ा वंश जो है। जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। बहलोल लोधी डिप्टेड द लास्ट सर्की रूलर, हुसैन शाह को हराया था, कौन, बहलोल लोधी। तो ये मिला लिया अपने में शर्की वंश को। मेड जौनपुर एज अ पार्ट ऑफ सल्तनत अगेन, कौन है, बहलोल लोधी। तो कश्मीर में ये जैनुलाब्दीन थे, इनको शाही खान बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर, कंपेरिजन विद मुगल एम्पर, अकबर से इसको कंपेरिजन करते हैं, किसको, जैनुलाब्दीन को, अकबर से। काउ स्लॉटर बैंड किया था, जजिया टैक्स रिमूव किया था, अकबर के जैसा थोड़ा सा टोलेंस वगैरह था। इसमें महाभारत राजतरंगिणी को पर्शियन में को ट्रांसलेट करा था। जैन लंका इस लाइन पे गया था, बुलर लेक घोषित किया था, अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ठीक, गुजरात में जफर खान था, फतह खान था मुस्लिम लोग का। ठीक है, हुसैन हसन हसन शाह को हरा के, ये मालवा का जो रूलर था उसको हरा कर ये गुजरात पे जफर खान टाइप कब्जा किया था। कैप्चर्ड कैपिटल ध रिटर्न लेटर। अच्छा, फतह खान, ये देख सकते हैं टाइटल क्या लिया है, इसको मोहम्मद बगेड़ा, ये चंपानेर और गिरनार पे विकसित विजय लिया था। ठीक है, विच गोट टेम्बेंडस फ्रॉम बहमनी साम्राज्य होता ना, बहमनी, उसमें कौन कौन अलग हो गया था, बेरार था, बीजापुर था, बिदार था। ठीक है, कौन कौन बनाया है ये सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। गोलकोंडा था, कुली कुतुब शाह जिसको हरा रहे हैं हम लोग। अहमदनगर में मलिक अहमद है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य जफर खान है। और कौन है, ये 4 स्टेट होता था, दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर और बेरार, ये सब लड़ाई में भाग लिया था ना। गुलबर्गा इसका कैपिटल था किसका, बहमनी साम्राज्य का। कौन बनाया था, हसन बहमन शाह। जैसा अभी विजयनगर देखे ना, उस तरह बहमनी साम्राज्य है। ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या आपको बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था जफर खान। एम्पायर गुलबर्गा में कैपिटल था। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। ये बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है, ये जगत गुरु का टाइटल लिया था। अबला बाबा, अबला बाबा इसको बोलते हैं, किसको, आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ऑथर ऑफ किताब नूरा, नौरा लिखा है, और नौरसपुर सिटी को स्थापित किया था। आर्किटेक्चर में तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद, सिकंदर लोधी मोती मस्जिद। कीर्ति पिलर राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भक्ति संत का दिया हुआ है, ये रामानंद कौन है, गुरु नानक है, ये सब सूफीनंद। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। सल्तनत पीरियड के कुछ और चीज़ दे दिया है। उसके बाद स्टार्ट होगा 55 से लेकर ये कौन सा, आपको मुगल साम्राज्य, बाबर के बारे में देखा गया, हुमायूं के बाद में अकबर, शेरशाह। ठीक है, जहांगीर, उसका आर्किटेक्चर शाहजहाँ, औरंगजेब, बख्शी, ये सब देखेंगे। फिर वहाँ पे कुछ कुछ म्यूजिक आ जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा, फॉरेन ट्रेवलर आ जाएंगे, और इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, गुरु नानक, सिख वाले आ जाएंगे, फिर मराठा साम्राज्य भी आ जाएगा। ठीक है, लेटर मराठा साम्राज्य ये आ जाएगा उसमें ना, मिडिवल पीरियड का मिसलेनियस आ जाएगा। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य, ये सब परकारी साम्राज्य, हल्दी घाटी का युद्ध। तब इस तरह से कंप्लीट होगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्पेक्ट्रम से कर ही लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो देख रहे थे अभी भक्ति और सूफी मूवमेंट पे आ गए हैं। ठीक है, बहमानी वाला देख लिए थे। तो इसमें सबसे मतलब भक्ति का राइज जो है द्रविडियन ईरा में, जो साउथ इंडिया में है, वहाँ से होते हुए देखने को मिलता है। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में उनके द्वारा स्टार्ट होता है। ठीक है, वैष्णव अलवार जो थे, वैष्णविज्म को
सपोर्ट करते थे, उनको फॉलो करते थे। शिव नयनार शिव जी को, शैविज़्म को फॉलो करते थे। एक शक्ति वाला भी था, तो ये सब है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कुछ वो ये डॉक्ट्रिन है, ठीक है, सेक्ट है, और उसका जो है यहाँ पे कौन कौन ओरिजिनेटर है उसका नाम पूछ लेता है। तो एक है शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैत। और उसके बाद है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। तो नाम याद रखिएगा, रामानुजा जो थे ना, रामानुजन, वो थोड़ा विशिष्ट आदमी थे, ठीक है। माधवाचार्य द्वैतवाद है, माधवाचार्य द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैत, ठीक है। और शंकरा अ से अद्वैत, ठीक है। माधवा माधवा द्वैत, माधवा द्वैत, ठीक है। रामानुजन जी विशिष्ट है। निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैत, डबल द्वैत आ जाएगा तो निम्बार्क हो जाएंगे। वल्लभा जी तो सुधाद्वैत, वल्लभाचार्य सुधाद्वैत, ठीक है। शंकर देव ये इस्करन सेक्शन के थे, ठीक है। रामानंद कबीर के बारे में है, ये सब देख लेते हैं फास्ट फास्ट में। तो रामानंद जो है भक्ति के प्रोपाउंडर थे, नॉर्थ इंडिया में थे, ठीक है। और सगुन ब्राह्मण थे, सगुन ब्रह्मा के पूजा करते थे, ठीक है, जैसे मूर्ति वूर्ति को मानते थे सगुन। ये हिंदी लैंग्वेज में अपना मैसेज दिए थे। 12 चेला कबीर के ही चेला थे ये। और यहाँ देखेंगे जुलाहा के द्वारा ये कबीर का पालन पोषण हुआ। नीरू, निमा, ये सब उनको पोषण थे। बीजक क्या है, तो कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ कबीर, कबीर का जो पढ़ाया गया है ना, उसी को बीजक बोला जाता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन है ये कौन कौन सा, सखी शबद रामायणी, इनका बुक का नाम है, ये याद रखेंगे। अमरकुल, ये जो है आपको कबीर का डायलॉग विद धर्मदास, ये अमरकुल है, अमरकुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये गुरु नानक के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म तलवंडी आपको पाकिस्तान में हुआ था, और जन्म डेट देख लीजिएगा। और ये सिखिज्म को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे सिकंदर लोदी के समय में, ठीक है। मोनोथिज्म को बिलीव करते थे, मतलब एक ही गॉड है ये सब। और निर्गुण ब्राह्मण को मानते थे, निर्गुण, ठीक है। इसमें कोई वो मूर्ति वूर्ति नहीं मान रहा ना, निर्गुण मतलब एक गुण है, ठीक है, सगुन एक निर्गुण। गुरु लंगर उंगर चलाए थे ये, फ्री एंट्री, सॉरी फ्री कम्युनिटी किचन, जो लोग खाते हैं ना लंगर में देखते होंगे, ठीक है। मास फूड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट पेइंग हिट टू कास्ट एंड रिलीजन। स्टेटमेंट गॉड ओनली नोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन बट इट डज नॉट आस्क अबाउट द कास्ट एंड देयर इज नो कास्ट इन द वर्ल्ड। कास्टिज्म के अगेंस्ट में 12 ज्योतिर्लिंगा में देखिएगा कहाँ पे, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, कौन सा है, विश्वनाथ, केदारनाथ, ठीक है, रामेश्वरम, भीमशंकर, गुरु गुरुनेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, सोमनाथ। सोमनाथ वाला पाठ किया था ना वो, तो याद आ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ है, तो वहाँ पे कौन सा मतलब कि मूवमेंट चला, ये नामदेव जी के द्वारा महाराष्ट्र में एक्टिव थे, ठीक है। शंकर देव थे और शंकराचार्य थे, बताइएगा असम में कौन थे, केरला में कौन थे। तो भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज किए थे महाराष्ट्र में। और ये है विठोबा केचर, क्या नाम है, विठोबा केचर, गुरु ऑफ नामदेव थे। वरकारी सेक्शन, ये याद रखिएगा, वरकारी संप्रदाय से थे विठोबा केचर, ये सब है। नामदेव यहाँ पे, ज्ञानदेव जो है गॉड के यूबिक्यूटस फॉर्म थे। सम का लिरिकल वर्स था, ठीक है। कंपाइलिंग गुरु ग्रंथ साहब। सूफी में बात करेंगे तो चिश्तिया, चिश्तिया सूफीज़म था, ठीक है। तो एक नक्शबंदी सिलसिला था। तो आगे देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सूफीज़म में एक तरह के लीडर या प्रोपेगेटर थे, ठीक है। चिश्ती अफगानिस्तान में एक जगह, वहाँ से ये आया हुआ है, ठीक है। फाउंडर ख्वाजा अबू अहमद अब्दुल डिसिपल थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका इंडिया में मोहम्मद गोरी के समय में आए थे, किसके कारण में, गोरी। ये रेसिडेंस में रहते थे, फर्स्ट सूफिया संत थे। इनका डेट देख सकते हैं, गुरु ये जो उस्मान चिश्ती हारूनी थे, ठीक है। इसका फाउंडर कौन थे ये देख सकते हैं। बाबा फरीद, ये चिश्ती सिलसिला को बहुत पॉपुलराइज किया इंडिया में। बलबन के सन इन लॉ, ये बाबा फरीद, ठीक है। और इनका गुरु ग्रंथ साहिब में कंपोजिशन है। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के, इनके स्पिरिचुअल गुरु बाबा फरीद के बने चेहरा है निजामुद्दीन औलिया। और दरगाह में इनका डेथ हो गया था। और सेवन सुल्तान के समय में रहता है निजामुद्दीन औलिया, क्वेश्चन आता है बीपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में भी है। महमूद महबूब इलाही इनका नाम था, सुल्तान औलिया, ठीक है। रिफ्यूज टू मीट, अलाउद्दीन से मिलने नहीं गए थे ना, वो भाग गए थे, कूद के खिड़की से आया था मिलने। तो ये सब है। शेख सलीम चिश्ती, ये जहांगीर वाज बॉर्न फ्रॉम हिज ब्लेसिंग, तो ये बोला जाता है कि इनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है। कादरी ब्रांच, ये शेख मोइनुद्दीन कादरी जिलानी, ये बगदाद के जो थे, तो ये उनके फाउंडर है। और जिलानी, मखदूम जिलानी करके फर्स्ट प्रीचर हैं, ये देख सकते हैं। नक्शबंदी सिलसिला जो है, इसका फाउंडेशन 14वीं सेंचुरी में कौन, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, बहाउद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा रखा गया था। नाम में ही है नक्शबंदी, तो ये नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बाकी बिला, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी इसी में थे, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ वजहत उल सुहू सुहूद, ठीक है। ये सब नाम है, थोड़ा सा देखिएगा। अपोजिशन टू म्यूजिक है, ये खिलाफ में रहते थे। लिबरा पॉलिसी ऑफ अकबर के अपोज करते थे, मतलब चाहते थे कि मुस्लिम वाला को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। औरंगजेब इसको फॉलो करता था। कौन, नक्शबंदी सिलसिला था। और कौन है, मोहम्मद गौस
एक्सेप्ट किए थे औलिया कृष्णा को, ठीक है। नेम ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सूफी संत जहाँ लगता है तो उसको खानका बोलते हैं, ठीक है। और जो म्यूजिक होता था ना उसको समा बोलते थे, समा बांध दिया, सुनते हैं ना। स्कॉलर ऑफ रिलीजियस लॉज ऑफ इस्लाम, उलेमा लोग जानते थे, जैसे मौलवी लोग को उलेमा। प्रेम वाटिका पोएट्री रक्षण के द्वारा लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी का बुक पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट याद करेगा। तुलसीदास वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर और जहांगीर, दोनों के समय में थे तुलसीदास। ये सदी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अमीर हसन को। जेसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन ये जेद्दा के बेथलम में, जेसस क्रिस्ट, क्रिस्ट वाला है। सुल्तान पीढ़ी का मिसलेनियस देखते हैं। ये रणथंभौर में हमीर देव शासन करते, गुजरात में कर्णदेव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह और राजा रामचंद्र तो देवगिरी में, ये देखे तो थे, ठीक है। फरिश्ता ये देखेंगे हिंदू शाह, मुस्लिम कौन सा है? कासिम, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, कोर्ट स्कॉलर ऑफ, ये सब नाम देख लीजिएगा। तो हकीक हिंद किसको लिखा है? अल्बेरिनो, ये वाला याद करेगा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा, ये भी पूछता है, ठीक है। तो आप मदुरई में वीर पांड्या थे, बीर बल्लाल होसल में थे, देवगिरी में शंकरत देव, वारंगल, अच्छा देवगिरी, वारंगल में प्रताप पुत्र द्वितीय थे, ठीक है। कुछ कुछ युद्ध हुआ है उसको देख सकते हैं, जैसे घाघरा का युद्ध 1529 में, 26 में प्रथम बैटल ऑफ पानीपत, 27 में क्या हुआ बता दीजिए, 28 में क्या हुआ है, घाघरा हुआ है, कब हुआ है बताइए? घाघरा 29 में हुआ है। तो पानी पिया, चल दिया, ठीक है, उसके बाद है और चल दिया नदी किनारे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद किए थे कुट्टी। 65 में तलीकोटा वाला, 1114 में चंदावर वाला, ठीक है। 1398 में अटैक ऑफ तिमूर, 1398, सॉरी 1398 थे। और ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट तो दिया है, देख लीजिएगा। होयसल में विष्णुवर्धन क्या करते थे, ठीक है। चनकेश्वर टेम्पल बनवाए थे। हैरीवेडू टेम्पल्स ये होयसलेश्वर में है। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट इनिशिएटर है, दे मुस्तक राज वाला अलाउद्दीन खिलजी, रियासत वाला अलाउद्दीन खिलजी, ये रियासत वाला, रिसालत वाला भी देखे थे, वो रिलीजियस हुआ था। ये मार्केट वाला रियासत। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक एग्रीकल्चर में है, ठीक है। अमीर वाला अर्ज वाला उसमें था, इसमें मिलिट्री में। दीवाने खैरात, खैरात वाला फिरोज शाह, ये खैरात में मतलब एक स्लेव वलेव का चैरिटी वाला डिपार्टमेंट। दीवाने बंद करना, बंद मतलब स्लेव करना, तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था, ठीक है। तो कौन है फिरोज शाह तुगलक? एक बंदगान और एक खैरात, दो चीज़ याद रखिएगा। और एमबीटी वाला अमीर को ही, अलाउद्दीन वाला दो है, मुस्तक राज और रियासत। मुस्तक राज, राज से रियासत, इस तरह से याद करेंगे। तो गिवन टाइटल गिवन टू फेमस पोएट फिरोदौसी को क्या दिया गया था? हमार ऑफ होमर ऑफ ईस्ट का टाइटल दिया था। गुलशन ए इब्राहिम किसको दिया गया? फरिश्ता का बुक तारीख फरिश्ता को। एक्स्ट्रा इनकम सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफिसर बाई इक्तादार, तो ये कौन है? फवाजिल या फजिल? एक्स्ट्रा इनकम जो मिलता था ना, फाजिल, फाजिल बोलते हैं बिहार में, तो फाजिल किसको मिल गया एक्स्ट्रा चीज़? तो वो है। आ जाते हैं मुगल वाले पर। मुगल डायनेस्टी में सबसे पहला जो है बाबर है, ठीक है। बाबर के बारे में देखेंगे। फिर बाबर के बाद बादशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस तरह से हम लोग पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। और गोल तरह से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मुगल डायनेस्टी बाबर के बारे में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें पढ़ना। तो सबसे पहला है कि बाबर जो है ये आपको देखेंगे तो कौन सा, चगतई ब्रांच ऑफ तुर्की से रिलेट करता है, ठीक है। और इसका फादर का नाम देख सकते हैं क्या है, उमर शेख मिर्ज़ा, और मदर का नाम कुतुब निगर खान, निगर खानम, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ना जी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसको याद करें, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था। चुगताई वंश से आता था। ये सब घटना चक्र बनाइए तो मिल जाएगा। अच्छा, बैटल ऑफ सराय पुल, ये जो हुआ था ना, ये कौन, शैबानी खान के द्वारा इसको हराया गया था, शैबानी खान, ठीक है। तुगलकामा मेथड वाज यूज बाई सुबई खान, सुबैमा खाना। तो ये बैटल ऑफ सराय पुल में डिफीटेड हुआ था सुबाई, सुबाई कौन है, साहिबानी खान के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें मिर्जा का टाइटल इसको मिला था, एज्यूमिंग द न्यू टाइटल ऑफ पातशाह। पातशाह का टाइटल लिया था बाबर पर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात किए थे, 1526 में हुआ था, जिसमें तुगलकों का वार पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। इब्राहिम लोधी हार गया था ना इसमें।
ठीक है। बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। 1526 वाला जो है ना टाइटल ऑफ कलंदर का भी यहाँ पे टाइटल लिया था ये बाबर। ठीक है। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ है? 1529 में हुआ है। ठीक है। 1526 ये बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम वार है। ठीक है। और घाघरा वाला 29 में है। 28 में कौन हुआ है बताइए? बैटल ऑफ 28 बताइए, 27 में बताइए। ठीक है, ये सब है। बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी, वहाँ पे था इब्राहिम लोदी, यहाँ पे है मोहम्मद लोदी। और इसका बाबर का ना बुक का नाम है, क्या नाम है देखिए, ये याद कर लीजिएगा घाघरा वाला। और ये तुजुके बाबरी या बाबरनामा, लिखा कौन है बताइए? बाबरनामा जो है ना तर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है। और इसमें मेवाड़ और विजयनगर का चर्चा है। और ये ट्रांसलेशन इन पर्शियन लैंग्वेज अब्दुल रहीम खान खाने के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया। लिखा कौन है? बाबर ने लिखा है ना, ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवनी को लिख दिया। आर्टिलरी, ये उस्ताद अली कुली के द्वारा इसको जो है लेड किया गया। आर्टिलरी, बिकॉज ऑफ जेनोरेसिटी, गन्स वेयर फर्स्ट यूज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 में हुआ था। खानवा देखिए, ये 1526 पानी पिया। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, पानी पिया और खाना खाया। पहले पानी पीते ना खाना खाने से पहले, बाद में पानी पीजिएगा डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो सब खाना अच्छे से पचता नहीं, तो पानी पिया फिर खाना खाया। ठीक है। तो खाना खाया तो खानवा का युद्ध 27 में होता है राणा संगा के साथ। ठीक है। फिर 28 में एक होगा घगरा का, होगा क्या? और 29 में कौन सा होगा बताइए? 29 में घाघरा है, 28 में कौन सा है बताइए? चंदावर है क्या? तो डिक्लेरेशन ऑफ जिहाद यहाँ बाबर डिक्लेयर करता है। बाबर रिज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी, गाजी का टाइटल लेता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बारे में हम लोग आ गए हैं। बाबर का बेटा हुमायूं था, ये हम लोग याद करवाए थे, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट में है, जो कि अंग्रेजों के समय में ये सब होगा। ठीक है। हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं ओल्डेस्ट अमंग द बाबर सन्स, कमरान और अस्करी और हिंडल। और हुमायूं 4 गो बेटा था, सबसे ओल्डेस्ट था, बड़ा था। ठीक है। और इसकी माता थी महामा बेगम, सिया थी। 1532 में फर्स्ट अटैक ऑन चुनार फोर्ट पे किया था। ठीक है। शेर खान एक्सेप्टेड द सब्जेक्शन ऑफ हुमायूं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है 4 गो वार था जिसमें हुमायूं जीता था। इसमें कौन सा वार है? ये देवरा का युद्ध, इसको अच्छे से करिए। ठीक है। देवरा का युद्ध है, देवरा। तो ये कौन है आपको? बाबर है। 4 मेन वार, तो इसमें देवरा का युद्ध है 1532 में। चौसा वाला जो है ना, ये शेर खान इसमें जीता है। ठीक है, शेर खान। उसके बाद स्वर हिंद का एक लड़ाई था, स्वर हिंद, तो ये हुमायूं उसमें जीता था। स्वर हिंद 1555 में हुआ है। ठीक है। कनौज या बिलग्राम का युद्ध बात किया जाए तो 1540 में हुआ है। 1540 में हुमायूं वाज डिफीटेड बाई शेरशाह, शेरशाह के द्वारा ये डिफीट कौन हुआ था? हुमायूं। तो कनौज बिलग्राम वाला याद रखिएगा, इसमें हार जाता है। ठीक है। इसमें हुमायूं वोन 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 और इसमें हार जाता है। कौन सा? कनौज या बिलग्राम 1540। इसी के बाद ना सूर साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। शेरशाह सूरी आता है। चाइल्डहुड नेम इसका था फरीद। ठीक है। बाघों को मारा था, इसके बाद इसको कुछ और देते हैं। एरिया ऑफ रिफॉर्मेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव में रिफॉर्म लाया था, मिलिट्री में रिफॉर्म लाया था, रुपया लाया था। ठीक है। करेंसी सिस्टम लाया था, ये सब है। इसका टॉम मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। और ये फार्मर को हेल्प करने के लिए पट्टा सिस्टम, कबूलियत सिस्टम, ठीक है, डीड्स वगैरह लाया था। और बिल्डिंग, पुराना किला बनाया था दिल्ली में। पुराना किला इसी का है, शेरशाह सूरी का बनाया। सड़के आजम, जो ग्रैंड जीटी रोड बोलते हैं, वो वाला चीज़ बनाया था। ठीक है। और सोनार गांव बंगाल में, इंडिया में, टू काबुल अफगानिस्तान तक जाने के लिए रास्ता बनाया था। ठीक है। बंगाल से काबुल तक, ये सारा चीज़ है। बंगाल जो है यहाँ पे सिरकार में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट। सिरकार सरकार बोले डिस्ट्रिक्ट में था। क्वाइनेज ऑफ प्योर गोल्ड, यहाँ पे सिल्वर और कॉपर निकलता था। रुपया, रुपया जो है ना सिल्वर का दाम ऑफ कॉपर बोलते हैं, ये 1:64 आता था। ठीक है। कालिंजर का विक्ट्री हुआ था, किसका? कालिंजर का। तो लास्ट विक्ट्री था कालिंजर पे। शेर शाह का डेथ हो गया था 1545 में। ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे अकबर। अकबर जो है 1542 में जन्म लिया था। ठीक है। 1556 में इंपेरर बना था। बैरम खान, बैरम खान जो है कौन है? ये देखिए गार्जियन था इसका, किसका? अकबर का। बैरम खान बहुत कम एज में था ना, 14-15 साल भी था शायद। प्राइम मिनिस्टर इसका वाल्की था अपॉइंट। और टाइटल ऑफ खाने खाना ये लिया था। ठीक है, खाने खाना। और हरका बाई से शादी हुआ था, ये राजा ऑफ अम्बेर के बिहारी मल की बेटी थी हरका बाई। ठीक है। और सलीम का जन्म दिया था भाजसा। तो देखिए बाबर वाला देख लिए, बैटल ऑफ पानीपत प्रथम। हुमायूं वाला देख लिए, ये कौन सा? बिलग्राम में हार जाता है ना शेरशाह सूरी। फिर ये रिगेन करता है, लेकिन आता है फिर से आपको। सूरी वाला जो दूसरा कमजोर शासक आता है उसको हरा का हुमायूं अपने शासन व्यवस्था को ले लेता है। फिर अकबर, अकबर का भी देखेंगे, इसका बेटा कौन जन्म लेता है? भाजसा, जहांगीर। जहांगीर सलीम है क्या बताइए? सपोर्टर, चिश्तिया संप्रदाय को सपोर्ट करता है। 1562 में ना ये स्लेब सिस्टम को खत्म किया। 63 में पिलग्रिमेज, जो यात्री कर लगता था उसको खत्म किया। ये सब याद करिएगा। 62 में स्लेब सिस्टम, 63 में जजिया, और 64 में ये, सॉरी, पिलग्रिमेज वाला, और 64 में जजिया। 64 में जजिया। ठीक है। 1764 में कौन सा वार हुआ है बताइए? बैटल बक्सर हुआ है क्या? अटेम्प्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस को भी रोकने का प्रयास किया था। मीर बख्शी कौन था? तो इसके डिपार्टमेंट का मिलिट्री का हेड था और मिलिट्री पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखता था। 1573 में री इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रांडिंग हॉर्स,
कौन था? ये 1573 में दाग सिस्टम चलाया था, जिसमें कि घोड़ा पर दाग दिया जाता था एक तरह से उसको पहचानने के लिए। प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग ब्रांडिंग करता था। 74-75 में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनसबदारी सिस्टम। कौन है ये मनसबदारी सिस्टम के लिए? कौन लाया था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? ये अकबर। मनसबदारी, जागीरदारी, ये सब पढ़ते हैं, उसके बीच में डिफरेंस देखिएगा। आईने 10 साल के लिए ये लैंड रेवेन्यू वगैरह था ना, ये अकबर के द्वारा 24वां साल ऑफ रीजन में चालू किया गया था। टोडरमल इसका मेन लीडर था, इसको मतलब कि लीड किया था, इसको लाया था। अदर नेम टोडरमल का सेटलमेंट बोलते हैं। कौन? आईने 10 साल के लिए इसमें वो होता था कि इतना दिन पर बाद में टैक्स बढ़ाएंगे, इस तरह से था। तौहीद दिल इलाही, ये क्या है? तौहीद इलाही, उसका दीन इलाही बोल सकते हैं। ये इसके जन्म उन्म पे कुछ लिखा गया है 1582 में। अच्छा, दीन इलाही एक तरह का मतलब कि रिलीजन से लेकर थोड़ा सा फिलोसफी को लेकर प्रमोट करता था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन सभी को एक्सेप्ट हो, इसके लिए लाता था। ठीक है। सूफी पैंथेइज्म इसमें बेस्ड था। और इसके अबुल फजल मेन जो पुजारी या जो भी बोलिए गुरु थे, कौन है? अबुल फजल। और एमॉन्ग हिंदू एक्सेप्टेड ओनली बाई बीरबल। अच्छा, ये जो ये लाया था ना दीन इलाही, तो वेद इलाही, तो इसको ना केवल हिंदू में मुस्लिम लोग तो एक्सेप्ट किया था, हिंदू में केवल बीरबल एक्सेप्ट किया था। मनसबदारी सिस्टम अकबर का क्या था? देखिए, मनसब ये कोई पोस्ट दिया जाता था, पोस्ट या कैटेगरी। ठीक है। मनसब, मनसबदार क्या होता था? ये जो जिसको ऑफिसर को हम लोग कोई पोस्ट या कैटेगरी देते थे। मान लीजिए आपको हम लोग डीएम बना रहे हैं, तो आप ना ये ऑफिसर आप जो हैं वो मनसबदार कहलाएंगे। और जो पोस्ट है डीएम का, ठीक है, तो जो मान लीजिए प्रेम है, तो हमको आप मनसबदार बोलिएगा, क्योंकि हम डीएम वाले पोस्ट पे चले गए हैं। तो ये पोस्ट वाले को मनसब और जो पोस्ट लेगा उसको मनसबदार। और ये डेसिमल सिस्टम पे था और ये सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट होता था। ये 11th ईयर में कुछ स्टार्ट होता है। 3 टाइप्स का देखिए मनसबदार, आमिर और आमिर आजम होता था। ठीक है। बड़ा कौन, छोटा होता था, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं पर्सी ब्राउन कॉल्ड द पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान आर्किटेक्चर पीरियड्स नेम गिवन टू सिकरी, ये फतेहपुर सिकरी था। अकबर वाज न्यू गेम टू सिकंदरा, ये कौन था? बहिस्ताबाद नाम दे दिया था। अकबर स्टेब्लिश टेस्लेशन डिपार्टमेंट, ये फैजी उसको लीड करता था। और दीन इलाही देख लिए। क्वीन इलिजाबेथ प्रथम का कंटेम्प्रेरी कौन था? अकबर के समय में क्वीन इलिजाबेथ प्रथम थी। और डिस्कवरी ऑफ अमेरिका मेंशनड बाई अबुल फजल। इबादत खाना क्या था? तो ये फतेहपुर सिकरी में था इबादत खाना। कुछ चीज़ इबादत करेंगे क्या? प्रार्थना वरार्थना। यहाँ पे देखेंगे जहांगीर के बारे में देखेंगे दोस्तों। कौन सा? जहांगीर। तो जहांगीर जो है ये अकबर का बेटा होगा। ठीक है। 1569 में जन्म होगा। मान बाई ये फर्स्ट पहली वाइफ होगी। और ये अंबर और भगवान दास की बेटी है मान बाई। ठीक है। मान सिंह की बहन थी, मान सिंह की बहन। जगत गोसाई इनकी सेकंड वाइफ है, उदय सिंह की बहन है। ठीक है। खुरम की माँ है जगत गोसाई। 1605 में राजा बनता है आगरा फोर्ट पे, ये ध्यान रखिएगा, आगरा फोर्ट पे, दिल्ली में नहीं, आगरा फोर्ट पे। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये टाइटल ऑफ इंपेरर रहता है। जहांगीर का नाम पूरा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा क्या था? तो दो हॉर्स 2 टाइम्स ऑफ राइडर्स, ये दो अस्पा बोलते हैं। और हॉर्स 3 टाइम्स ऑफ राइडर, 3 सिंह अस्पा बोलते हैं। ट्रेजी ऑफ चित्तौड़गढ़ में ट्रीटी हुआ चित्तौड़गढ़ 1615 में। कब हुआ है? 1615, इसको हाईलाइट किए, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़गढ़। राणा अमर अमर सिंह के साथ, किसके साथ? चित्तौड़गढ़ का संधि होता है अमर सिंह के साथ। राणा एक्सेप्टेड द सुजेरेनिटी ऑफ मुगल इंपेरर, जहांगीर रिटर्न चित्तौड़ बैक टू राणा। ठीक है। ये सारा चीज़ है। उसके बाद ये देखते हैं कौन सा? जनता दल नूरजहां फॉर्म्ड इट आफ्टर गेटिंग मैरिड टू जहांगीर। तो ये सब है, देख लीजिएगा। असमत बेगम, असफ बेगम, प्रिंस खुरम, ये सब जनता दल में रहती थी। मतलब एक तरह से वो अपना पर्सनल बनाई थी नूरजहां, मीटिंग वूटिंग करती थी, एक तरह का छोटा सा दल ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट टाइप का। डेलीगेशन में विलियम हॉकिंस देखिएगा, एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट इंडिया कंपनी का मन कराया। जहांगीर के काल में फर्स्ट टीम ये था मुगल कोर्ट में आने वाला। ठीक है। इसको इंग्लिश खान को उपाधि दी गया। बाद में थॉमस रो आते हैं और इसको मिल जाता है ये यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार, और इसको नहीं मिलता है, ये हॉकिंस को। थॉमस रो को मिलेगा। एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन का था, और ये जहांगीर के काल में ही आता है। ठीक है। फ्रांसिस्को पेलसार्ट को वेंट हंटिंग विद द किंग, और डच ट्रेवलर था। ठीक है। आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में देखेंगे तो बेस्ट पेंटर कौन था? उस्ताद मंसूर। ये जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर, याद रखिएगा। ठीक है। अबुल हसन, यहाँ पे देख सकते हैं, मास्टर इन ह्यूमन पोर्ट्रेट मेकिंग। तुजुक जहांगीरी तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर का था। ठीक है। जहांगीरी का टॉम के बारे में बात करेंगे तो शाहदारा, शाहदारा ये लाहौर का। इतमाद उद्दौला टॉम, ये उसके मिर्जा गिया बेग के आपको मेमोरी में बना था। बिल्ड बाय नूरजहां। ठीक है। कौन है ये? उतमाद उद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां अपने फादर पे बना रही है। ठीक है। मेड अर्ली बाई मार्बल, बाद में इसको पीटरा दुरा का टेक्निक यूज किया गया। कौन? पीटरा दुरा। जहांगीर के बाद ये देखिए भा जौसा।
ठीक है। अब जैसे शाहजहाँ आ गया, उसके बाद औरंगजेब होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बाबर देख लिए, हुमायूं देख लिए, अकबर देखिए, जहांगीर देख लिए, शाहजहाँ में मुस्ताद मंसूर देख लिए। शाहजहाँ जो है ना थोड़ा सा उस पर फेमस था आर्किटेक्चर को लेकर। देखेंगे ये जगत गोसाई का बेटा था, और ये अर्जुमंद बानो बेगम इसकी पत्नी थी, मुमताज महल जो हम लोग देखते हैं। ठीक है। कोरोनेशन आगरा में हुआ था, मूव फ्रॉम आगरा टू दिल्ली में ये आ गया है। और यहाँ पे टाइटल क्या लेता है, अब अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी। ठीक है, ये सब लिया था। 1633 में जो है अहमदनगर एब्जॉर्ब इन द मुगल एम्पायर, ट्रीटी कौन था हुआ था विद गोल्डकोंडा एंड बीजापुर। औरंगजेब जो देखेंगे तो ये सूबेदार ऑफ दक्कन था औरंगजेब, इसके समय में था। और कांधार, कांधार जो है मुगल लोस्ट हो गए कंक्लूसिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां, कांधार को हार गए। शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां, उसका रीजन द गोल्डन एज बोला जाता है पेंटिंग का, किसका, गोल्डन एज ऑफ रिकॉग्निशन। राजकवि कवि कविंद्राचार्य को ये पॉइंट किया था, डिपेंडेंट पोएट ऑफ शाहजहां था। कंपोजिशन ऑफ काविंद्री काल कल्पलाता लिखा था। एबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स बाई रिक्वेस्टिंग द इम्पर, कौन था, सरस्वती टाइटल मिला था। आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टेड दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। कंस्ट्रक्टेड दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, ठीक है, शीश महल और मोती मस्जिद। ये ताजमहल के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इंडियन, ईरानियन और सेंट्रल एशिया का आर्किटेक्चर का, ये शाहजहानाबाद बचाया था। ठीक है, कस्टम ऑफ सीधा और जमीन बोझ को खत्म किया था। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, 2 बार इसका कोरोनेशन होता है, एक 1698 एक 1659 में। तो ये देखेंगे धर्मट का युद्ध लड़ा, फिर बैटल ऑफ सामूगढ़ लड़ा। ठीक है, पुरंदर का ट्रीटी हुआ, तो याद करिएगा किससे रिलेटेड है, धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था, दारा सिकोह के अगेंस्ट में लड़ा था। दारा सिकोह अपना ही भाई था क्या, जसवंत सिंह, अगेंस्ट दारा सिकोह भी जसवंत सिंह। और बैटल ऑफ सामूगढ़ की लड़ाई ये 1662 में हुआ है। इसमें क्या होता है, देखिए दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब और ज्वाइंट आर्मी, औरंगजेब और ज्वाइंट आर्मी और दारा सिकोह एक साथ लड़ते हैं। दारा सिकोह को हरा देगा ना ये। ठीक है, पुरंदर का ट्रीटी होता है, ये जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में पुरंदर का ट्रीटी। इसमें क्या होता है ना, बीजापुर को कैप्चर कर लिया जाता है और गोलकुंडा को भी। मस्त हिंदू आर्मी कमांडर इन मुगल आर्मी में थे। लेटर रीजन 33.6% ऑफ द इंडियन कमांडर वेयर हिंदूज और मोर देन हाफ ऑफ देम वेयर मराठा, मराठा लोग का बढ़ गया था। ये सब है। औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, जजिया टैक्स को फिर से रिवाइव कर दिया। ठीक है, जजिया को फिर से रिवाइव किया। और यहाँ पे देखे थे कौन सा, ये इंड ऑफ कस्टम सीजा को हटाया था ये औरंगजेब, और सॉरी ये शाह, शाहजहाँ। औरंगजेब जजिया को फिर लाएगा, ये हटाया था ना ये कौन, अकबर, 1664, 63 में यात्री कर, 64 में ये वाला कलमा इंस्क्राइब्ड ऑन क्वाइंस। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ नॉलेज सेलिब्रेशन फिर से ला दिया। तुलादान और झरोखा, ये राजा को तौलिए वाला, मतलब कि कितना रुपया पैसा सोना चांदी से तौलिए वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ गया था। ठीक है, और दर्शन वगैरह, झरोखा दर्शन जो राजा को देखने का होता था वो सब प्रोवाइड कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉम रबिया उद दुरानी का, ये आजम शाह के दौर बनाया, उसको कंस्ट्रक्शन कराया। इसको बीबी का मकबरा बोलते हैं इसको, ये रैयब्बा रबिया उद दौरानी का जो मकबरा बना, इसके ताजमहल के स्टाइल बेस पे था। सेकंड ताजमहल टाइटल बोला जाता है। घूमे होंगे दिल्ली तो जानते होंगे, मोती मस्जिद दिल्ली में राजपूत पर कंस्ट्रक्शन करवाया, ये औरंगजेब है। जहाँ आ रहा was given the टाइटल ऑफ कौन सा, शहीबत उज जमानी, संत शरमत रामदास इसके कंटेम्प्रोरी थे। ठीक है, मदर तेमैस क्या होता था, तो रेवेन्यू फ्री ग्रांट जो दिया जाता था, जो लोग विद्वान थे और धार्मिक लोग थे, ये आपको पंडित या जो उलेमा या मौलवी बोल लीजिए, अदर नेम, ये शायुरगल था। शारदा इंस्पेक्टर ऑफ ऑल लैंड, ये डोनेट किया जाता था। लैक ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, हेरिडिटरी ग्रांट, ये सब ठीक है। मनसबदारी वाला देख लिए थे, 33 स्क्वायर्स में प्रिविलेंस था। सम टाइप्स मशरूत कंडीशन पोस्ट होता था। जाट सवार इसमें अप्लाई होते थे। 40th ईयर में लगाया था। फर्स्ट ग्रेड जाट इक्वल टू सवार बोलते थे, सेकेंड में हाफ सवार, लेस देन हाफ में थर्ड हो जाता था। ये सब है। बात करेंगे इसमें, मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, ये सब हम लोग देख लिए थे। सुपरविजन करता था, सैलरी वगैरह रिस्पॉन्सिबल था। कैवलरी मैन अहाड़ी दाखिली, ये क्या है, तो सोल्जर अपॉइंटेड बाई एम्पेयर और किंग का बॉडीगार्ड होता था अहादी। दाखिल कौन है, तो ये सर्विस ऑफ मनसबदार का सेवा करता था। क्वाइंस के बारे में बात कर लेंगे, क्वाइंस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है कास्टिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस इन मिंट। अकबर क्वाइंस विथ राम सीता फिगर, ठीक है, क्वाइंस कंटेनिंग द राम सीता रिटेन इन देवनागरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दाम के बारे में बात करेंगे, कॉपर दाम इक्वल टू 40 पार्ट ऑफ रुपया। जहांगीर की बात करेंगे, प्रिंटेड इज फेस ऑन इस क्वाइंस पे, और नेम ऑफ नूर जहां अलॉन्ग विथ जहांगीर ऑन सम क्वाइंस। फिगर इनग्रेव्ड होल्डिंग ए कप ऑफ बीन इन हैंड, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये बात कर लेंगे। मुगल म्यूजिक एंड पेंटिंग और मुगल लिटरेचर पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे है थोड़ा फास्ट ही करने का प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम है ये 72वीं का प्री है, तो इसके हिसाब से काम करें। हम म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, तो अकबर में म्यूजिक चला। तानसेन ये ध्रुपद सिंगर थे। ठीक है, अकबर के कोर्ट में थे। इनको राम
रामतनु पांडे भी बोला जाता था, नवरत्ना अकबर में थे। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। रामचंद्र और रेवा के कोर्ट में भी थे, बिफोर अकबर के कोर्ट में। अकबर अवार्डेड हिम भी थे, टाइटल ऑफ कौन सा, ये देखिए बिलास, कथा भरवानी नानी बिलास। मोहम्मद शाह रंगीला पॉपुलराइज ख्याल सिंगिंग। ठीक है, तो ये ख्याल को कौन किया था, मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब के बीच में देखिए एंटी इस्लामिक म्यूजिक बैंड हो गया था। हिमसेल्फ ए मास्टर ऑफ हार्पिस्ट। तो कुछ बुक्स वगैरह के बारे में है। मुगल लिटरेचर के गुलबदन बेगम क्या लिखी थी, बाबर की डॉटर थी। फेमस कंपोजर हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ बाबर एंड हुमायूं। डिस्क्रिप्शन ऑफ वार बिटवीन हुमायूं कमरान, ऑर्डर ऑफ अकबर पे लिखा गया था। ये देख सकिए बुक का नाम दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। सबसे मेन मेन हम बता देते हैं। ठीक है, तबकाते अकबरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, और भीमसेन के द्वारा ये क्या लिखा गया है, नुस्खा ए दिलकुश। ठीक है, ये सब है। गुलाम हुसैन, ये सब है। मोहम्मद सलेह, ठीक है। इनायत खान, ये शाहजहाँनामा, इनायत खान शाहजहाँनामा। चंद्र चंद्र चंद्रभान ब्राह्मण, ये देखेंगे तो चाहर चामंदी के द्वारा, और मोतीमत खान। इकबाल नामा ये जहांगीरी के द्वारा लिखा गया। ये सब बात है। ठीक है, इसमें अब्दुल हमीद लाहौरी है, पातशाह नामा लिखे, अबुल फजल आइन अकबरी लिखे हैं, केशवदास रामचंद्रिका लिखे हैं, केशवदास रसिक प्रिया लिखे हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर, ये ट्रेवनियर हैं। तो ये जो है इंडिया में आए थे किसके साल में, शाहजहाँ के साल में। कौन है, ट्रेवनियर। ये प्रोफेशन से ज्वेलर थे और 6 टाइम्स आए थे, और ट्रेवल्स इन इंडिया बुक लिखे थे। ठीक है, नस्तलिक पर्शियन स्क्रिप्ट में ये लिटरेचर है। मुगल का पर्शिया वाला ऑफिशियल लैंग्वेज था, नस्तलिक पर्शिया का स्क्रिप्ट था। बात करेंगे पेंटिंग में, तो हुमायूं के समय में ये मुगल स्टाइल का कुछ पेंटिंग वगैरह है। हुमायूं का पेंटर कौन था, सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। और एक और देखे थे वो मंसूर, उस्ताद मंसूर, किसमें था बताइए। अकबर का पेंटर दसवंत और बसावन। और ये देखिएगा टाइटल ऑफ नादिर उज्जामा अबुल हसन को मिला है, और उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के काल में है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। एक पेंटिंग का कारखाना उरखाना बना था, या कुछ वो बताइएगा अगर याद होगा तो। जहांगीर के अदर फैक्ट है, गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, किसको, जहांगीर को बोलते हैं। ठीक है, कौन, अच्छा। फॉरेन ट्रेवलर के मानुची के बारे में देखेंगे, ये आपको देख लिए थे, किसका, ट्रेवनियर के बारे में देखे थे। और मानुची ईरानियन, ईरान से आया था। और आर्टिलरी ऑफिसर सर्वदारा सिको एज एन आर्टिफिशियल ऑफिसर, डॉक्टर प्रोफेशन आफ्टर ऑल। ठीक है, ये एस्टोरिया दो मुगल इंडिया में देखेंगे तो ये सब है। मिरर इंडिया इन द 7th सेंचुरी। यहाँ पे बात करेंगे मुगल पीरियड में, मिसलेनियस में। हेमू या हेमराज जो है, नेम इन द ईस्ट वाइल सोर्सेज, कौन है, बक्कल। बक्कल। मर्चेंट ऑफ साल्ट पीटर इन रेवड़ी। ठीक है, और इस्लाम शाह और आदिल शाह। ठीक है, ये सारा चीज़ है। वजीर यहाँ पे बना था, और आर्मी का कमांडर बना था। गेन टाइटल ऑफ विक्रमादित्य और विक्रमजीत डिप्टी। तरदी बेग, कौन है, हेमू। फॉरेन ट्रेवलर्स, हॉकिंस कब आया था, थॉमस रुक कब आया था, मानुची कब आया था, ये क्रम याद करिएगा। लाल फिच कब आया था। ठीक है, मिसलेनियस में अमरा आमरम। आमरम जो है स्पेशल लैंड ग्राम था, जो कि नायकस विजयनगर में दिया जाता था। ऐसा मोक्ष मोक्ष मुक्सा। ठीक है, 66% ऑफ इनकम फ्रॉम चौथ गिवन टू मराठा सरदार। ठीक है, पोर्ट ऑफ सूरत। ठीक है, ये बाबुल मक्का या मक्का द्वार को दिया जाता था। ये सब देख सकते हैं। त्रिवेनियर क्या है, मोलियम क्या है, एक बार पढ़ लिया वालिया भाई, ताराबाई और दुर्गावती। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बर्टल ऑफ खानवा। देखिए 26 में बर्टल ऑफ पानी, पानी पिया, खाना खाना खाने गया। फिर यहाँ पे घाघरा, घाघरा में फिर चौसा 39 10 साल बाद है। और सामूड का 58 में है। ठीक है, और कौन था, कनौज वाला, बिलग्राम वाला, जिसमें कि उससे हारा था शेरशाह सूरी से। ठीक है, ये सब है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये अकबर के साथ हुआ है, हल्दी घाटी। ठीक है, कब हुआ है बताइए, राणा प्रताप और अकबर के बीच में। बिलग्राम का वाला देखे तो अभी 1500 किस में देखे थे बताइए, 40 था ना। खुसरो का रिबेलियन जहांगीर के समय में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, खानवा बाबर अगेंस्ट राणा सांगा, ये खानवा वाला है, ये वाला। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ है बताइए, चंदावर का युद्ध। गुरु नानक और सिख सेक्ट के बारे में देखेंगे। गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, ये सारा गुरु सिख ट्रेडिशन में, अमर दास, गुरु रामदास, ये सब के बारे में, गुरु गोविंद सिंह। तो ये देखते हैं गुरु नानक जी। तलवंडी आपको ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था, लोकेटेड इन ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। ठीक है, पाकिस्तान वो चला गया शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। 550वां बर्थ एनिवर्सरी 2019 में। ठीक है, करतारपुर, ये वहाँ पे इनका डेरा बाबा डेथ हुआ था, तो डेरा बाबा बोलते हैं। गॉड ओनली रिकॉग्नाइज वर्च्यू ऑफ मैन एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज कास्ट, कास्ट के विरोध में थे, ये सब है। ठीक है, टीचिंग क्या था इनका, टीचिंग फेथ इन मोनोथिज्म, ये एक भगवान में, निर्गुण ब्राह्म में बात करते थे। शबद और जापजी साहिब, ये जो है कंपोजिशन है। ठीक है, और ये स्पेशल फैक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिखिज्म,
ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी। ठीक है, ओपन कम्युनिटी किचन नेम्ड गुरु का लंगर। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे उदासी जो है बिगनिंग ऑफ द मिशनरी। ठीक है, मिशनरी के बिगनिंग को लेकर ये उदासी है। जर्नी इन द 9 रीजन ऑफ द वर्ल्ड, 9 सेक्शन। सिख गुरु ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे, कौन सा 6 गुरु का 6 ट्रेडिशन आया, सिख गुरु ट्रेडिशन। भाई लाना अपॉइंटेड एज सक्सेसर। ठीक है, फादर गुरुमुख की स्क्रिप्ट है। ठीक है, गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिखे थे। कंपाइल गुरु नानक का टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज। अदर फैक्ट रिलेटेड टू गुरु ट्रेडिशन, अमरदास जी के बारे में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना, 12 गद्दी में रिलीजियस एम्पायर को बांट दिए थे, सिख मैरिज को पॉपुलाइज किए थे। ये आनंद कराज ये सब है इनका। ठीक है, लावन गुरु रामदास ये अमृतसर का स्टैब्लिशमेंट किए थे। 500 बीघा ऑफ लैंड प्रोवाइडेड बाई अकबर मेड द पोस्ट गुरु ऑफ हेरिडेटरी। रामदास के बाद ये गुरु का जो पोस्ट है एक तरह से आनुवांशिक चलने लगा, उनके बेटा आएंगे। तो अर्जुन देव आदि ग्रंथ लिखे थे, ये वाला हाईलाइट करिएगा, अर्जुन देव आदि ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दरबार साहिब इन अमृतसर। ठीक है, तरन तरन लिखे हैं, ये सब किए हैं। हैंग हो गया था जहांगीर के द्वारा, ये अर्जुन जैसे जहांगीर के समय में। एक और देखेंगे हरगोविंद जी ये अक्कल तख्त इस्टेब्लिशमेंट किए थे, जिसमें कि सीख इनटू ए फाइटिंग रेस इस्टेब्लिशमेंट। लॉ गार्ड फोर्ट टू प्रोटेक्ट अमृतसर। पिरी को, ठीक है, मिरी को 2 वेपन्स है, पिरी मिरी स्पिरिचुअल में, और इसको बोलते हैं डोमिनेंस में। ठीक है, किरतारपुर किरातपुर सिटी को भी यहाँ पे किए थे। गुरु हर राय सपोर्ट ऑफ दारा सिंह को किया था, और सन ऑफ राम राय था, कॉल ऑफ औरंगजेब। गुरु हर किशन ये शॉर्टेज ड्यूरेशन के लिए थे, डेथ फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बाल गुरु बोला जाता है। अच्छा, तेग बहादुर औरंगजेब दिया था ना, और गुरु अर्जुन को देखे थे, गुरु अर्जुन देव ये थे जहांगीर के समय में, उसको फांसी दिया था। तेग बहादुर को ये आनंदपुर साहिब स्थापित किए थे, और यहाँ पे देखेंगे काश्मीरी ब्राह्मण के साथ स्ट्रगल था। ठीक है, ये सब है। कैपिटल पनिशमेंट बाई औरंगजेब ये है, नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो ये दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखेंगे, ये बिहार से रिलेटेड है ना, तो ये ट्रेडिशन ऑफ फिक्सिंग सिंह कौर विथ नेम, कौर कौर जो लगाया जाता है ना, जसमीत कौर इस तरह से नाम आता है। खालसा को स्थापित किए थे। खालसा क्या चीज़ है, तो ये ना एक जूत के रूप में, मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए लाग दिए थे, बैसाखीन आनंदपुर साहिब में। ठीक है, ये जो है कौन सा है, धर्मचार पाहुल ये सब है। 5 कक्कर। ठीक है, क्या है, काड़ा कृपान, अ, कंघा रखना, केस बढ़ा कर रखना, कच्चा कच्छा। ठीक है, मेड मेंटेलिटी कर दिए थे। ठीक है, कंपोजिशन जफरनामा, विचित्र नाटक, चांदी दाबार ये सब है। ठीक है, ट्रीटी विद बहादुर शाह एंड रिसीव्ड ए बिग मनसब विथ हेम बिन टू साउथ। ठीक है, निर्मल टाइटल दिया गया था सिख टीचर को। ये मर्डर बाई एन अफगान चिप्सन इन कहाँ पे, महाराष्ट्र में मार दिया गया था अफगान के किसी के द्वारा। कौन है, ठीक है, ये नाम देख लीजिएगा। मराठा के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, मराठा के बारे में देखेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे, कुछ कुछ ये चीज़ है। फिर मुगल इरा का कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग का मिसलेनियस आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। शिवाजी के बारे में देखते हैं। ये जो है ना सिवनेर फोर्ट पे इनका जन्म होता है, रायगढ़ कैपिटल बनाए थे। और ये जो है कोरोनेशन इनका विशेश्वर का जो पंडित बनारस के थे उनके द्वारा हुआ था, गंगा भट्ट के द्वारा। अफजल खान इसका स्लॉटर था, अकबर खान का स्लॉटर, अफजल खान स्लॉटर। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है ट्रीटी पुरंदर वाला जो देखे थे जय सिंह के साथ हो रहा है शिवाजी का। कैप्चर बाई औरंगजेब इन आगरा। ठीक है, छत्रपति का टाइटल जो है इसको मिलता है 1680 में, बाद में डेथ होता है। सुमंत या दाबीर फॉरेन मिनिस्टर को बोला जाता था, अष्टजिगत वाला दिया हुआ है। पेशवा प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। अमात्य फाइनेंस वाले को बोला जाता है। वकवानाविश ये जो है ना, जो डेली अफेयर्स ये मतलब न्यूज लाते थे वकवानिश। पंडित राव ये आपको कौन थे, ये फॉरेन वाले थे ना, और कमांडर नाम में ये सोल्जर वगैरह देंगे, सर नौबत। ठीक है, ये जो है स्कॉलर्स को बोलते हैं। पंडित राव, पंडित नाम है ना। ये न्यायाधीश जज न्याय वाला ये है। सेक्रेटरी शुरवानिश ये रॉयल कमीशन है, शुरवानिश कम्युनिकेशन थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम लोग देखते हैं 1761 में हुआ था। 1556 में दूसरा वाला हुआ था। 1526 में बाबर के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी था ना। 56 वाला किसके साथ हुआ है, अकबर का, कौन था अकबर, और बताइए, राणा महाराणा कौन था, महाराणा प्रताप थे क्या। 61 वाला जो है ना, ये मोहम्मद साहब अब्दाली के साथ होगा। देखिए, मराठा आर्मी के साथ, और मोहम्मद साहब अब्दाली जो अफगान का था अब्दाली, और मराठा आर्मी मराठा लोग के साथ होगा, ये थर्ड वाला। एक काशीराज पंडित आई विटनेस थे, दिस वार और डिसास्टर्स था मराठा के लिए। यहाँ पे देखेंगे इमीडिएट रीजन क्या था, अहमद शाह अब्दाली जो है ना वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ हिज तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाई मराठा। ठीक है, तो ये है बालाजी बाजीराव को मैसेज दिया गया था टू पीएल वनिस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला जो है ना, राजा राम लेड मराठा एज साहू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम राजा राम। ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 में हुआ है, इसमें 5 छत्रपति से पेशवा को देना था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का टेन्यूर देख सकते हैं, ये सब फैक्चुअल है। औरंगजेब का जब डेथ हुआ ना, तो ताराबाई वो लीड कर रही थी, ताराबाई वाला सीरियल उरियल में देखा था ना, फीमेल होते हुए राज करी थी। मुगल के समय में भी अपना महाराष्ट्र वगैरह में। साहू अपॉइंटेड हिम पेशवा इन
ये डिटेल में देखना होगा तो दूसरे में देखिए इसमें कम दिया है। पेशवा बिकेम द डिफैक्टो लीडर ऑफ द मराठा ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा बाद में ये मेन लीडर बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मराठा के। कुछ लेटर मुगल जो बहादुर शाह है उसका देख सकते हैं, जहादार शाह है, कब कौन आया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये शाह आलम इसका नाम है, ठीक है, ये सब है। साहेब खबर जहादार शाह आया हुआ है, ठीक है। तो ये है जुल्फ़िकार के हेल्प के द्वारा रिसीव थ्रोन करता है, ठीक है। फारूक सियार यहाँ पे देख सकते हैं इसको कब बना है, ठीक है। फारूक सियार राइट टू डू बिजनेस इन बंगाल विदाउट पेइंग, ये ऑक्ट्राई मतलब बिना आपको वो टैक्स दिए ये सब मिल गया था। शाही फरमान वाला होता है। मोहम्मद शाह रंगीला वाला जो है ना ये, तो ये मुगल एम्पायर सीट ऑन द फेमस पीकॉक थ्रोन बाय शाहजहाँ। नादिर शाह के इन्वेजन उसके समय में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद शाह इसको रंगीला बोलते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला। सर्टेन क्लास एंड ये था शाह आलम, ये टेन्योर में ये था इस समय अर्ली गवर्नर ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिल्ली। इस समय ब्रिटिश इसको ऑक्युपाई किए। शाह आलम द्वितीय था ना, ये द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो आएगा तो एम्पायर विदाउट एन एम्पायर, ठीक है। रिसीव 1 लाख पेंशन और इसको अंग्रेज जो है भेज देते हैं वहाँ पे पर मंथ बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। डेथ हो जाता है 1862 में। मुगल का कुछ मिसलेनियस चीज़ दिया हुआ है। तुलसीदास के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, आईन अकबरी उनका लिखा, आईन अकबरी और अबुल फजल, ठीक है, अकबर जहांगीर के समय में थे। रामचरितमानस लिखे हैं, विनय पिटक लिखे हैं। रामचरितमानस ये अवधी लैंग्वेज में है, ठीक है। टाइम ऑफ अकबर, टॉम्ब ऑफ अकबर, ये कहाँ पे है? आगरा के सिकंदरा में है। कंस्ट्रक्शन प्लान बाय अकबर हिमसेल्फ, स्पेशलिटी डोमलेस कंस्ट्रक्शन में जाके, ठीक है, ये है। उसके बाद बात करेंगे फोर्ट ऑफ आगरा के बारे में, तो अकबरी स्टाइल में बना, अकबर के द्वारा बनाया गया था। कासिम खान जिसका चीफ आर्टिसियन था। जहांगीर का पैलेस इज लोकेटेड इनसाइड इट। 5000 बिल्डिंग इसमें किया गया था तुलसीदास का देख लिए थे, दुआवली भी है, ठीक है। रामचरितमानस देख रहे थे, विनय पत्रिका भी है, कवितावली भी है, गीतावली भी है। दुआवली, गीतावली, कवितावली, तीन को कवितावली और विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ठीक है। और पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनके द्वारा लिखा गया था। कौन सा है? बरवाई रामायणा, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, कृष्णा गीतावली, बहुत सारा लिखे हुए हैं। भक्त नामावली के बारे में देख सकते हैं, ध्रुवदास हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। भक्तमल, नवादास। रसिक प्रिया किनके द्वारा लिखा गया है? कवि प्रिय और रामचंद्रिका केशव दास्ती के द्वारा लिखा गया। अजम्पशन बाई अकबर आफ्टर इशूइंग महाजर मजहर, ठीक है, ये सब है। ये फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। ये जगत गुरु, नेम ऑफ द रूलर हूँ गेव जगत गुरु टाइटल टू किसको? ये हरिविजय शुरू को अकबर दिया था। मिडेवल पीरियड का मिसलेनियस में देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ये जो है एबेंडेंट द आइडिया ऑफ स्टेइंग ए न्यू रिलीजन। कौन सा? एडवाइस ऑफ कोटवाल अलॉन मुल्क। रूलर और फेमस वर्क दिया हुआ है। ये कौन किस में लाया था? तरकाने चहलगानी, 40 गो का जो बनाया जाता था ग्रुप, तुतमिश लाया था। और मोहम्मद सा ये मोहम्मद तुगलक टोकन करेंसी लाया था। शेर शाह सड़के आजम जीटी रोड वाला, अकबर वाला आईना 10 साल देखे थे ना ये। भक्ति संत नामदेव कौन किस थे? कवि जुल्हा थे, रविदास कोबलर थे, ठीक है। टेलर कौन थे? सेना बार्बर थे। ये सब लिखा हुआ है। कौन किस समय था सजाने के लिए आ जाए तो ये सर्च कर लीजिएगा, मतलब कि बना लीजिएगा। अधिनामस कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। और रेड टूर जौनपुर में है। तीन दरवाज़ा कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे है? गौर में है। रूलर तो यहाँ पे एमबीटी के बारे में दिया हुआ है, देवराज दूसरे, कृष्ण देवराज, सबका शासनकाल दिया हुआ है। इसको आप लोग को देख लेना है। सिकंदर लोदी डबल डोम, ये बनाया गया था। मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुम्बज है। ऑक्टागोनल टॉम किसका है? शेर शाह का, जो कि सासाराम बिहार में है ना, रोहतास वाला में। बलवन का ट्रू मेहराब टॉम्ब है, ठीक है। उसी तरह से जहांगीर महल है, तो ये मान सिंह का महल ग्वालियर में है, ठीक है। हिंदू स्टाइल में आर्किटेक्चर में थोड़ा सा था। और फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी उसमें स्टाइल था। क्रिएटर अकबर था, जहांगीर महल बनवाया था, ठीक है। उसी तरह से देख लेते हैं और आगे। तो यहाँ पे है महाप्रभु चैतन्य के बारे में दिया है। ये जो है ना महाप्रभु चैतन्य, ये मदर फादर को छोड़ दिए। कौन? मध्य गौड़िया सेक्शन से थे। आराध्य देवता इनका कृष्ण थे। फेमस संत और भक्ति मूवमेंट थे, ठीक है। चाइल्डहुड नेम निमाई था। बर्थ प्लेस देख सकते हैं कहाँ पे थे? बंगाल में थे। कौन है? महाप्रभु चैतन्य जी। मिडिवल पोएट एंड कंपोजिशन देखिए, चंदायन के द्वारा मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन, अमीर खुसरो के द्वारा रसिका, और दामोदर कवि के द्वारा लखन सेन पद्मावत स्टोरी। सोमनाथ जो है राग विबोध, ठीक है। वरकारी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये मेन ब्रांच फाउंडेड बाई और कौन सा अदर संत और स्पेशल फैक्ट दिया हुआ है? तो पंढारपुर ये महाराष्ट्र में है, मेन बेंच, ठीक है। फाउंडेड है ज्ञानेश्वर जी के द्वारा। बरकारी संगठन नामदेव तुकाराम इसी में से थे। विठोबा ये वर्शिप एज अवतार ऑफ कृष्णा, विठोबा को बोला जाता है। हल्दी घाटी का वार 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और ये मान सिंह उसी के साथ है। ये मान सिंह अकबर का था ना। और आसफ खान, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर होगा ना ये 1576। हाकिम खान सूर लेट द, और मराठा की तरफ से कौन था?
लेट द फ्रंट पार्ट ऑफ महाराणा की तरफ से था हाकिम खान सूर। देखिए ये महाराणा प्रताप हिंदू हैं, उसका लीडर जो है मतलब कि महाराणा प्रताप का, तो ये मुस्लिम है, और अकबर मुस्लिम है, तो उसका लीडर जो कौन है, हिंदू मान सिंह। ठीक है, रिजल्ट है डिफीट और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मेन चीज़ कंप्लीट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेते हुए पूरा हम लोग जो है ना इसमें कराए हैं ये कौन से, इससे आपको स्पेक्ट्रम वाले नोट से, तो इसको देख लीजिएगा। और मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री का भी करा दिया और